Hello everyone, welcome to iConta Patna. I am your faculty Amit Anand. So आज हम टॉप 5 सेट्स LRDI की डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉप 5 सेट्स में क्या अप्रोचेज होने चाहिए, कैसे सॉल्व करने चाहिए, सबसे मेन बात क्या है ना, अप्रोच कैसे होनी चाहिए, उस पर आपको वर्क करना है। सेट तो बहुत सारे होंगे लेकिन अप्रोचेज पे आप वर्क कीजिएगा, कैसे हम उस पर लॉजिकल थिंकिंग लगाएं, कैसे हम टैकल करें, कौन से पॉइंट पे हम ज्यादा वर्क करें, कौन से पॉइंट को हमको देखना है, कैसे एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना है, इस टाइप से हमको LRDI को सॉल्व करना है। तो आज हम टोटल 5 सेट्स देखेंगे। इससे आपका व्यू ऑफ थिंकिंग जो होगा, लेवल ऑफ थिंकिंग वो चेंज हो जाएगा और कैसे सही वे में करना है LRDI को, ये आप जानोगे। ठीक है, हम लोग का जो iConta का पटना ऑफलाइन सेंटर है महाराजा कॉमेसर कॉम्प्लेक्स में है। B2 मॉल आप जानते होंगे, फ्रीजर रोड में B2 मॉल है, उसके सेकंड फ्लोर पे। अगर आपको कुछ इंक्वायरी करनी है कैट से रिलेटेड, क्लैट से रिलेटेड, IPMAT से रिलेटेड, तो आप कर सकते हो, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आप। ये है सेट 1। सेट 1 जानने से पहले आपको हम छोटा सा बेसिक बात बताना चाहते हैं। देखिए, आप लोग एवरेज पढ़े हैं ना, जो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, आराम से सीखेंगे। कोई भी ये नहीं है जो हम तेजी में बता के निकल गए, एकदम इजीली वे में सीखेंगे। ठीक है, जैसे हम कहें यहाँ पे हम 9 लिखें, यहाँ 8 लिखें, यहाँ 7 लिखते हैं, यहाँ पे 6 लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं। अगर हम कहें इसमें से एक नंबर को हमको रिमूव करना है, ठीक है, हम 9, 8, 7, 6 में से एक कोई नंबर हमको रिमूव करना है। अगर हम 9 को ही रिमूव कर दिए तो कहेंगे क्या, 9 को अगर रिमूव कर रहे हो आप तो बाकी कोई भी पोर्शन, यानी कि आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, उसका एवरेज निकालना है और एवरेज निकाल के 9 आना चाहिए। आप दो का एवरेज निकाल लो, आप कोई 3 का एवरेज निकाल लो, कोई 4 का एवरेज निकाल दो, आप पे डिपेंड है कितने कितने का एवरेज आप निकाल रहे हो, लेकिन एवरेज जो आना चाहिए वो 9 आना चाहिए। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आप 8, 7, 15 भी लोगे, 15 का एवरेज क्या होगा? 7.5, 9 तो नहीं आएगा। आप 3 भी लोगे तब भी नहीं आएगा, आप 4 का एवरेज निकालोगे तब भी 9 नहीं आएगा। यानी कि हम यहाँ से एक बार सीखे, जो हाईएस्ट वैल्यू होता है ना, अगर उसको रिमूव कर दें तो उसके बाद जो लोएस्ट वैल्यू बचे रहते हैं ना, तो उसमें से किसी 2 का, किसी भी 3 का, किसी भी 4 का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू नहीं मिलता है। तो पहला पॉइंट आप सीखे। सेकेंड पॉइंट, सबसे लोएस्ट कौन है? 5। अगर हम 5 को रिमूव कर दें और इसको रहने दें तो हम कहेंगे क्या, बाकी कोई भी 2 को ऐड कीजिए, 3 को ऐड कीजिए, सब डिफरेंट होने चाहिए। 2 को ऐड कीजिए, 3 को ऐड कीजिए, 4 को ऐड कीजिए और उसका एवरेज निकालिए। क्या एवरेज निकालने से क्या 5 आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि सब सारे डिजिट जो हैं 5 से बड़े हैं और सब 5 से लार्जर हैं, तो इनका जो एवरेज आएगा तो उन्हीं के मिडिल में आएगा। 5 तो आ ही नहीं सकता है, यानी कि आप लोएस्ट वैल्यू ला ही नहीं सकते हो। यानी कि अगर हम हाईएस्ट को हटा दें तो आपका एवरेज बाकी से नहीं निकल सकता है, वो एवरेज नहीं आ सकता है, वो नंबर आपका नहीं सकता है। लोएस्ट को हटा दे तभी नहीं आ सकता है, बाकी आप हटाओगे तो एवरेज आप आ सकता है। यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट हमेशा क्या रहते हैं? इंक्लूड होने चाहिए। अगर हाईएस्ट लोएस्ट इंक्लूड नहीं है तो हम एवरेज इनका नहीं निकाल सकते हैं, बाकी किसी की हेल्प के बिना। ठीक है, किसी का भी हेल्प ले लीजिए, नहीं निकलेंगे। तब इसी का यूज हम सेट पे करेंगे। पूरा सेट जो अभी हम 2 पॉइंट बताए ना, उसी के बेसिस पे पूरा ही सेट है। ठीक है, तो हम सेट को रीड आउट करते हैं। इन सर्टेन बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स वर टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन इन 5 सब्जेक्ट: इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस. Due to a certain emergency situation, a few of the examination could not be conducted for the some students. Hence, some students missed 1 examination and some other missed 2 examination. Nobody missed more than 2 examination. The board adopted the following policy of awarding marks to a student. If a student appeared in all 5 examinations, then the marks awarded in each of the examinations were on the basis of the score obtained by them in those examinations. If a student missed only 1 examination, then the marks awarded in that examination was the average of the best 3 among the 4 scored in the examinations they appeared for. If a student missed 2 examinations, then the marks awarded in each of these examinations was the average of the best 2 among the 3 scored in the examination they appeared for. The marks obtained by the 6 students in the examination are given in the table below. Each of them missed either 1 or 2 examination. हम तो पढ़ लिए ना, मतलब समझते हैं क्या कर रहे हैं।
कह रहा है कोई भी सर्टेन बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ है, स्टूडेंट विल अपीयर फॉर एग्जामिनेशन इन 5 सब्जेक्ट, यानी स्टूडेंट अपीयर हुए हैं 5 सब्जेक्ट में स्टूडेंट अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। सब्जेक्ट्स कौन कौन है? इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। ड्यू टू ए सर्टेन इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी हो गया, उसके कारण क्या हुआ, अ फ्यू ऑफ द एग्जामिनेशन कुड नॉट बी कंडक्टेड फॉर द सम स्टूडेंट, यानी कुछ एग्जामिनेशन जो है कुछ स्टूडेंट के लिए कंडक्टेड नहीं हुए, ठीक है। Hence some student missed one examination and some student missed 2 examination। इससे क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट एक एग्जामिनेशन को मिस कर दिए, कुछ स्टूडेंट 2 एग्जामिनेशन को मिस कर दिए, ठीक है। Nobody missed more than 2 examination, यानी कि कोई भी 2 से ज्यादा एग्जामिनेशन को मिस नहीं किए हैं, एक किए हैं, 2 किए हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं किए। द बोर्ड एडॉप्टेड द फ्लोइंग पॉलिसी फॉर अवार्डिंग मार्क्स टू स्टूडेंट, यानी बोर्ड क्या किया, एक पॉलिसी अडॉप्ट किया जो हम अपने स्टूडेंट को एक क्या देंगे, एक अवार्डिंग देंगे मार्क्स का, यानी कि अब मिस हो गया, बोर्ड मिस किया है एग्जामिनेशन को, तो बोर्ड मिस की है तो स्टूडेंट को तो अवार्ड देगी ही। अगर मान लीजिए हम 5 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन ले रहे हैं और एक सब्जेक्ट मैंने मिस कर दिया, पेपर ही नहीं बना पाया, तो उसका मार्क्स तो आपको कुछ मिलेगा ही ना। तो उसके लिए वो एक कंडीशन देखिए, इफ ए स्टूडेंट अपीयर इन ऑल 5 एग्जामिनेशन, अगर स्टूडेंट सारे एग्जाम में अपीयर हुए हैं, देन द मार्क्स अवार्डेड इन ईच ऑफ द एग्जामिनेशन वर ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑब्टेन बाय देम इन दोज एग्जामिनेशन। अगर मान लीजिए आप 5 एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हो, तो 5 एग्जामिनेशन में जो भी आपका स्कोर आया होगा इंडिविजुअल, तो उसका सबका सम कर देंगे तो टोटल स्कोर आपका होगा, वही होगा ना। तो उसी के बारे में बोल रही है, सिंपल सा बोल रही है। इफ स्टूडेंट मिस ओनली 1 एग्जामिनेशन, अगर है जो अगर वो ओनली 1 एग्जामिनेशन को मिस करे, then the marks awarded in that examination was the average of the best 3 among the 4 scored in the examination they appeared for। मान लीजिए 5 एग्जामिनेशन हो रहे हैं ना, इसको स्टूडेंट मिस कर गया, इसको स्टूडेंट मिस कर गया देना, तो इसमें से मान लेते हैं यहाँ पर आपका 80 है, 85 है, और यहाँ पे आपका 95 है, यहाँ पे 70 है, ठीक है। तो इसमें से उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है, जो अगर स्टूडेंट इस एक एग्जामिनेशन को मिस कर गया है, तो बाकी 4 एग्जामिनेशन में जो उनका मार्क्स होगा, उसमें टॉप 3 मार्क्स जो होंगे, टॉप 3 इसमें कौन होगा, ये। तो इसका जो एवरेज होगा ना, जो एवरेज आएगा वो इसको दे दिया जाएगा, यानी कि इसका एवरेज निकालना है। तो 80, 85, 95 है, तो हम ऐसे निकालते हैं ना, 95 क्या किए, इससे 5 अलग कर लिए, 5 अलग करके इसको दे दिए, तो कितना हो गया 85। या करते हैं क्या, 95 है ना, 5 अलग करके इसको दे देते हैं, ये हो जाएगा 90, ये भी हो गया 90, और ये हो गया कितना 80। आप ऐड भी कर सकते हो, आप 90 90 80 है, तो 90 90 88 80 ये भी मान लेते हैं, 80 ये भी मान लेते हैं, 80 ये भी मान लेते हैं, तो 80 80 80 80 का एवरेज कितना होगा, 80 ही होगा ना। उसके बाद 10 यहाँ ज्यादा है, 10 यहाँ ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, 20 को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 6.33, तो कितना हो जाएगा 6.33, यानी 86.33 हो गया। यानी ये जो मार्क्स होगा एवरेज अब निकालोगे, तो इसको ये दे दिया जाएगा 86.33, इसको हम गिवन कर देंगे। यानी कि अगर एक एग्जामिनेशन को आप मिस कर रहे हो, तो आपका 4 एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आया है, उसमें टॉप 3 जो मार्क्स आपका है, उसका जो एवरेज आएगा, वो जो मिस एग्जामिनेशन है उसको हमको गिवन कर दिया जाएगा, यानी कि दे देना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ गए कैसे प्रोसेस निकाले हैं। अब ऐसे भी ऐड कर सकते हो, जो 90 90 180 हो जाएगा, और 80 हो जाएगा यहाँ पे 0 6 2, और इसे डिवाइड भी करोगे 3 8 जा 24, 2 3 6 जा 0.66, तब भी सही आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हम समझ गए। आगे का कंडीशन हम देखते हैं। कह रहा इफ ए स्टूडेंट मिस 2 एग्जामिनेशन, अगर 2 एग्जामिनेशन को हम मिस कर दें, यानी कि 5 पेपर है मेरे पास, मान लीजिए इस दोनों एग्जामिनेशन को मिस कर दिए, ठीक है, तो बाकी में कुछ स्कोर आया होगा, मान लेते हैं अपने मन से, इस वैल्यू को भी नहीं देखते, अपने मन से मान लेते हैं यहाँ पे 80 है मेरा, ठीक है, 85 है मेरा, और 90 है मेरा, ठीक है। ये मान लिए 3 में आपका मार्क्स है। तो कह रहा है देन द मार्क्स awarded in each of this examination was the average of the best 2 among the 3 scored in the examination they appeared for। कर इसमें से अगर दो में अपियर नहीं होते हैं ना, 2 मिस कर देते हैं, ठीक है, 2 को मिस कर देते हैं, तो क्या होगा, जो टॉप 3 मार्क्स है उसके बाद
इसमें से ये तीनों आपके मार्क्स हैं, इसमें से टॉप 2 मार्क्स जो होंगे, टॉप 2 कौन होंगे, 90 और 85। तो कह रहा है इनका जो एवरेज होगा ना, इनका जो एवरेज होगा वो इनको दे दिया जाएगा। 90 और 85 का एवरेज क्या होगा, तो 85 और 85, तो 85 प्लस कितना है 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों में हम दे देंगे। तो 5 टू 2.5 यानी कि 87.5, तो इसको भी 87.5 मिल जाएगा, इसको भी 87.5 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। जो 5 एग्जामिनेशन है उसमें 2 एग्जामिनेशन को मिस करते हैं, तो बाकी 3 मार्क्स में जो टॉप 2 मार्क्स होंगे उनका एवरेज ही इनको दे दिया जाएगा, गिवन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इनको हम दे दिए। क्लियर है। तो ये 2 इंफॉर्मेशन है, इसी पर पूरा सेट को आपको बनाना है। द मार्क्स obtained by 6 students in examination are given in the table, each of them missed either 1 or 2 examination। कह रहा है मार्क्स ऑफ द 5 स्टूडेंट का जो है कितना आया है आपको सारे पेपर में दिया हुआ है यहाँ पे, और ये भी कंडीशन है कि हर एक स्टूडेंट ने या तो 1 या तो 2 एग्जामिनेशन को मिस किए हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो एक भी एग्जामिनेशन को मिस नहीं किया होगा। एवरी स्टूडेंट 1 या 2 एग्जामिनेशन को मिस किए हैं। क्लियर। तो ये हम पॉइंट समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, इसको बनाते हैं। कुछ और नीचे में पॉइंट है उसको भी देखते हैं, आराम से बनाएंगे, इजीली हो जाएगा ये। अब यहां पे हम इसके साथ प्ले करते हैं जो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। कोई भी पर्सन को आप पकड़ो, एल्वा को पकड़ते हैं, नाम जैसे एल्वा, बिथी, कार्ल, दीप, ईसा, फोनी, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। कुछ अटपटा सा नाम होते हैं जो मतलब पढ़ने में कुछ अच्छा ना लगे तो नाम भी हमको डिफिकल्ट लग जाता है। नाम कुछ भी रहे, नाम से कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में इसका कितना 80, 75, 70, 75, 60 सारे सब्जेक्ट में है इसके अलग अलग। अच्छा आप ये बताओ, कह रहा है ना हर एक स्टूडेंट 1 एग्जामिनेशन या 2 एग्जामिनेशन को मिस करेगा। तो 1 एग्जामिनेशन की बात करें तो क्या अलवा इसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या है 80, क्या इसको मिस कर सकता है? आप कहोगे सीधा नहीं मिस कर सकता है, क्योंकि अगर इसको मिस वो करता है तो बाकी 4 में टॉप 3 जो होंगे उनका एवरेज ही ये होगा ना, अभी जो पहला पॉइंट था। तो अगर इस एग्जामिनेशन को वो मिस कर रहा है तो टॉप 3 इसमें कौन होंगे, ये टॉप 3 होंगे, तो इनका एवरेज जो होगा वो 80 आना चाहिए। क्या इनका एवरेज 80 आ सकता है? कभी नहीं। 70, 75 इसी के रेंज में रहेगा, 80 आ नहीं सकता है। यानी इस एग्जामिनेशन को मिस नहीं किए होंगे, कभी नहीं करेंगे। ऐसे भी बताया था हाईएस्ट कभी भी मिस नहीं हो सकता है। अगर हाईएस्ट को हटाएंगे तो बाकी कोई भी मार्क्स बच गया उससे कम, उसका एवरेज कैसे भी हम निकालें वो हाईएस्ट नंबर नहीं आ सकता है। सेम टाइप से यहाँ पे लोएस्ट कौन है 60, क्या 60 को हम हटा दें? तो 60 को हम हटाते हैं तो बाकी चारों में से 3 बेस्ट कौन होंगे 80, 75, 75। क्या ये तीनों का एवरेज निकालेंगे तो 60 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 60 लोएस्ट है और उसके बाद उससे सब हाईएस्ट है। तो हमेशा एवरेज जो होगा ना, इसमें से 2 का निकालिए, 3 का निकालिए, 4 का निकालिए, 60 से ज्यादा ही होगा, 60 से ज्यादा ही आएगा। यानी कि लोएस्ट भी क्या होगा, ये कभी नहीं हट सकता है। अल्वा ने 1 या 2 एग्जामिनेशन मिस किए हैं, लेकिन उसमें ये फाइनल है, हाईएस्ट और लोएस्ट वो कभी मिस नहीं कर सकते हैं। तो हाईएस्ट लोएस्ट कोई भी पर्सन ही मिस नहीं कर सकते हैं, जो भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताया। यानी कि ये मिस नहीं हो सकता है, ये भी मिस नहीं हो सकता है। इसमें देखे तो हाईएस्ट कौन है 90 और लोएस्ट कौन है 55, मिस नहीं हो सकता है। इसमें हाईएस्ट कौन है 100, लोएस्ट कौन है 75, ये मिस नहीं हो सकता है। डीप में देखे तो 100 हाईएस्ट है, 70 लोएस्ट है, ये मिस नहीं हो सकता है। ईसा में देखे तो ईसा में आपका 95 हाईएस्ट है, 55 लोएस्ट है, ये मिस नहीं हो सकता है। फोनी में देखे तो फोनी में 88 मेरा हाईएस्ट है और 72 लोएस्ट है, ये मेरा मिस नहीं हो सकता है। तो हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट मिस नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एवरेज। 80 हाईएस्ट, 60 लोएस्ट, 90 हाईएस्ट, 55 लोएस्ट, यहाँ पे 100 हाईएस्ट और 75 लोएस्ट, यहाँ पे 100 हाईएस्ट और 70 लोएस्ट। इस कंडीशन में 95 हाईएस्ट, 55 लोएस्ट, 88 हाईएस्ट और 72 लोएस्ट, ये कभी मिस नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छी बात है ना। अब आगे देखते हैं, दूसरे मार्कर से देखते हैं, उसके बाद उसको पुट करेंगे। आप बताओ, जो यहां तक तो ठीक है, आप बताओ क्या ये तो फर्स्ट हो गया ना, फर्स्ट सेकेंड में ये हाईएस्ट है, इसके बाद ये फर्स्ट लोएस्ट है, इसके बाद क्या सेकेंड लोएस्ट इसमें कौन है 70,
सबसे लोएस्ट में इसके बाद इसी का पोजीशन आता है ना 60, उसके बाद 70, उसके बाद 75 आएंगे। क्या इसको वो मिस कर सकता है? अच्छा ठीक है, मान लेते हैं इसको वो मिस कर गया, मान लेते हैं इसको वो मिस कर गया। तो पहले अगर इसको मिस कर गया तो बाकी जो 4 मार्क्स हैं उसमें, बाकी जो 4 हैं आपके मार्क्स, उसमें से टॉप 3 का एवरेज 70 होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो 80 75 75 इसका एवरेज होगा 70 होना चाहिए। कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 75 75 80 है, तो इसका जो एवरेज होगा 75 से प्लस ही रहेगा। तो ये एक एग्जामिनेशन को मिस नहीं, तो इसका मतलब ये मिस नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए ये एक पेपर था, अगर इसके साथ 2 पेपर कर लें तो 70 के साथ 2 पेपर क्या ले सकते हैं, दोनों पर 75 ही है, तो मान लेते हैं ये दोनों एग्जाम को एक एग्जामिनेशन मिस नहीं कर सकता, ये तो कंफर्म हो गया। क्या 2 एग्जामिनेशन मिस हो सकता है? 70 और 75 अगर मिस कर दिए हम, तो 70 75 मिस हो गया 2 एग्जामिनेशन, तो क्या कहा था, अगर वो 2 एग्जामिनेशन को मिस करता है, जो टॉप 3 है उसमें से जो बेस्ट टॉप 2 है उनका एवरेज आपका आना चाहिए। तो आप पहले ही देखो, जो जब भी हम एवरेज निकालते हैं, 3% का एवरेज निकाले हैं, किसी का एवरेज निकाले हैं, तो एवरेज तो इक्वली डिवाइड होता है ना। मान लो 4 और 2 का एवरेज क्या होगा, 6 डिवाइड 2 3, तो 3 जो होगा तो सबको 3 3 ही देंगे ना। क्या 3 एवरेज आगे किसी को 3 या किसी को 4 दे सकते हैं? नहीं, एवरेज जो आएगा उसी सबको देना है। तो यहाँ पे 70 है, यहाँ 75 है, क्या ये पॉसिबल है जो 70 और 75 दोनों मिसिंग होगा? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि टॉप 2 जो होगा इसमें 80 और 75 होगा, 80 75 का एवरेज निकालेंगे तो इक्वली डिवाइड होगा ना, तो इक्वली डिवाइड होगा तो किसी को 70 75 से मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। यानी यहां से कंफर्म हो गया जो 70 भी वो मिस नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? 70 को भी वो मिस नहीं कर सकता है। यानी कि इस भी एग्जाम उसको देना है, क्योंकि इसको मिस करता है तो दोनों कंडीशन में कुछ भी फॉलो नहीं हुआ। सेम एज आगे भी हम वही कर लेंगे। जो 90 है, यहाँ पे कौन है सेकंड में, 80 मिस नहीं कर सकता है वो। यहाँ पे आपका 90 है, 80 यहाँ भी मिस नहीं कर सकता है वो। यहाँ पे आपका 80 है, ये मिस नहीं कर सकता है आपको वो। और यहाँ पे आपका सबसे लोएस्ट में 60 है, ये मिस नहीं कर सकता है वो। यहाँ पे देखिए तो 78 83 है, 78 को मिस नहीं कर सकता है वो। समझ में आया ना? लॉजिक है, बस पकड़ना है एक एक पॉइंट को। बाकी हम इंफॉर्मेशन पे अभी आए नहीं है, इतना सारा वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लिए जो क्या होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी आगे व्यू देख सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो वहां पे क्या और आना चाहिए। अब हम देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आप बाकी देखिए, मान लीजिए ये हो गया वैल्यू, ये हो गया वैल्यू, बाकी 83 बचा हुआ है। अब इसको मे बी वो मिस कर सकता है, मान लीजिए वो 83 को मिस करे। अगर 83 को मिस कर रहा है तो टॉप 3 कौन होंगे, 78 88 और 83, तो ये तीनों का एवरेज 83 आ जाएगा। अगर वो 83 2 एग्जामिनेशन को भी मिस कर देगा ना, तो 2 एग्जामिनेशन को मिस करेगा तो टॉप 3 में 2 बेस्ट स्कोर है 78 88, इसका भी एवरेज आपका 83 आ जाएगा। तो अब कंडीशन है जो अब आ रहा है, जो भी हम मान रहे हैं वो आ रहा है, तो मे भी हो सकता है मिस किया हो एक, कोई मिस किया हो 2, अभी हमको वहां कंफर्म नहीं है। इतना कंफर्मेशन मेरे पास है, बाकी हम डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, डेटा हम देख रहे हैं। 4 of the student appeared in each of the English, Hindi, Science and Social Science examination। करा 4 of these student appeared in each of the, यानी कि इंग्लिश में भी 4 हैं appear हुए हैं, इसमें भी 4 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 appear हुए हैं। क्लियर? यानी सारे में 4 स्टूडेंट appear हुए हैं। क्लियर? तो अब यहां से एक बात तो पता चली, सर 4 स्टूडेंट appear हुए हैं ना? कहे हाँ हुए हैं। तो यहाँ तो 1 2 3 4 तो ऑलरेडी अपीयर्ड है, इसका मतलब ये दोनों मिस किए होंगे एग्जाम को। ये अच्छी बात है, सही बात, सही पता किए, जो ये दोनों मिस किए होंगे, 4 ही होने चाहिए, 4 तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ऑलरेडी ये दोनों मिस किए होंगे। अब देख रहे हैं जो मिस किए, क्या उसमें क्या हो सकता है, ईसा ने 80 लाया, मतलब यहाँ पे वो मिस करेगा एग्जाम को, यानी कि मिस करेगा एग्जाम को, तो ये होगा एक एग्जामिनेशन को मिस किए अगर वो, तो टॉप 4 जो होंगे स्कोर, टॉप 4 स्कोर है ना मेरे पास, इसमें से टॉप 3 का ये एवरेज रहा होगा ना। तो टॉप 3 कौन है, 95 है प्लस 85 है और प्लस 60 है, तो इसका एवरेज रहा होगा क्या, 80 रहा होगा। तो अगर हम देखते हैं जो क्या वो 85 को मिस कर सकती है, मान लेते हैं जो 80 है तो एक को वो क्या किए, मिस किए, क्या वो 2 एग्जामिनेशन को मिस कर सकती है?
मान लेते 85 को अगर मिस कर दे तो 2 एग्जामिनेशन इसका मिस हो जाएगा ना। थोड़ा देर के लिए मान लेते इस एग्जामिनेशन को भी मिस कर दे, कहा था ना 1 या 2 को मिस करेगी, तो 1 तो मिस कर चुकी है, ये तो कंफर्म है। अगर हम तो बाकी में तो अपियर है, इस एग्जाम को या तो मिस की होगी या तो अटेम्प्ट ली होगी। तो अगर इसको मिस करवा देते हैं तो क्या होगा, जो ये दोनों एग्जामिनेशन मिस हो गया तो टॉप 3 जो स्कोर है उसमें जो टॉप बेस्ट 2 स्कोर है 95 और प्लस 60, इसका एवरेज होगा ये आना चाहिए, लेकिन ये आ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि 95 60 है, 95 60 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, तो 2 7 जा 1 1 2 7 जा 77 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ तो दोनों का जो भी एवरेज आएंगे, तो जो भी टॉप 2 बेस्ट एवरेज आएंगे उसको इक्वली देना होगा इन दोनों में, लेकिन यहाँ तो ये अलग है, यहाँ तो ये अलग है, तो हम तो दे ही नहीं सकते हैं। तो नहीं दे सकते, तो आप कहेगा इस एग्जामिनेशन को मिस नहीं की होगी, इस एग्जामिनेशन को वो दी होगी, ठीक है, क्योंकि कंफर्म हो गए। जो अगर इस एग्जामिनेशन को मिस किया तो टॉप 3 स्कोर में टॉप 2 बेस्ट स्कोर का एवरेज होना चाहिए, वो यहाँ का वैल्यू आना चाहिए, तो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा ना, यहाँ 88 यहाँ भी 80 है, ये 85 यहाँ भी 80, लेकिन ये दोनों ही डिफरेंट है, यानी कि वो 2 एग्जामिनेशन को मिस की ही नहीं है, वो एक ही एग्जामिनेशन को मिस किया, वो 80 है, कंफर्म। आप देखेंगे हिंदी में 1 2 3 4 तो हो गए, तो बाकी 2 मिस हुए होंगे, सीधी बात है, 4 एग्जाम हो गए तो बाकी 2 अब क्या किए होंगे, मिस, यानी कि ये दोनों मिस हो गए। क्लियर, वैल्यू ऑटोमेटिक मिलते जा रहा है, बस सबको ध्यान रखना है कहां पर क्या वैल्यू को कैसे हम लगा रहे हैं। क्लियर, अब हम चलते हैं आगे पॉइंट पे। एक पॉइंट तो हो गया मेरा क्लियर। आप कह रहे द स्टूडेंट हु मिस्ड मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स एग्जाम को मिस कर रहे हैं वो और किसी भी एग्जामिनेशन को मिस नहीं कर रहे हैं, तो ये सब तो मिस नहीं कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स एग्जाम को मिस करने वाले कौन होंगे, यही होंगे, तो यही होगा मैथमेटिक्स एग्जाम को मिस करने वाले, क्योंकि ये सारे मिस नहीं कर रहे हैं, एक ही बचे हुए हैं, तो वही तो मिस कर रहे होंगे, तो ये मिस कर रहे हैं, वो बाकी एग्जामिनेशन को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा था, द स्टूडेंट हु मिस्ड द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन, यानी कि कार्ल वो पर्सन है जो मैथमेटिक्स एग्जाम को अगर वो मिस कर रहा है तो बाकी कोई एग्जाम को मिस नहीं कर रहा होगा, तो यानी कि यहाँ तो कंफर्म हो गया जो वो इस एग्जामिनेशन को दे रहा होगा। क्लियर, इस एग्जामिनेशन को दे रहा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट हु मिस द हिंदी एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन, यानी एक स्टूडेंट है जो अगर हिंदी एग्जामिनेशन को मिस किए हैं, डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन, उसके बाद कह रहा है द अदर स्टूडेंट हु मिस द हिंदी एग्जामिनेशन आल्सो मिस द साइंस एग्जामिनेशन। अब कह रहा है जो पहले हिंदी एग्जामिनेशन को मिस करने वाले कौन है, कहेगा ए है और डी है, तो ए और डी क्या किए, हिंदी एग्जामिनेशन को मिस किए। तो कह रहा है जो एक स्टूडेंट ऐसे है ना, जो अगर वन स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी एग्जामिनेशन को मिस किए हैं, तो कोई अदर एग्जामिनेशन को मिस नहीं किए होंगे, और एक स्टूडेंट होंगे जो हिंदी एग्जामिनेशन मिस किए हैं तो वो साइंस एग्जामिनेशन को भी मिस किए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो क्या हो सकता है, उससे पहले हम यहाँ पे देख लें, तो देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो 4 है तो 1 2 3 4 तो कंप्लीट है, यानी ये बाकी सारे मिसिंग होंगे, ये बाकी सारे क्या होंगे, मिसिंग होंगे। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, अल्वा के अकॉर्डिंग, जो ए है यहाँ पे ना, ए का साइंस में क्या है, मार्क्स इतना है, और ये हिंदी एग्जाम को मिस किया है। मान लेते हैं जो अगर ये साइंस एग्जामिनेशन को मिस नहीं किया होगा, ठीक है, मान लेते हैं साइंस एग्जामिनेशन को मिस नहीं किया है, मिस कर दिया है, सॉरी, अल्वा अगर मिस कर दिया है साइंस एग्जामिनेशन को, तो क्या कर रहा था, एक स्टूडेंट जो होंगे जो हिंदी एग्जाम को मिस किए होंगे वो अदर एग्जामिनेशन को मिस नहीं किए होंगे, यानी कि इसका मतलब है दीप जो है ये इस एग्जामिनेशन को दिया होगा ना, इस एग्जामिनेशन को ये दिया होगा तब। क्लियर, दूसरा कंडीशन है जो अगर दीप ही हिंदी एग्जामिनेशन को मिस कर दे, यानी दीप अगर हिंदी एग्जामिनेशन को मिस कर दे तो ये दिया होगा एग्जामिनेशन को, तब ये हिंदी इस एग्जामिनेशन को दिया होगा, यही चीज होगा ना, जो कह रहा है जो एक स्टूडेंट जो है हिंदी एग्जामिनेशन जो दिए हैं, बाकी सारे एग्जामिनेशन को, हिंदी एग्जामिनेशन को जो मिस किए, बाकी सारे एग्जामिनेशन को गिवन किए हैं, तो अगर ये यहाँ पे मान लेते हैं ए है, अगर वो दिया होगा एग्जामिनेशन को तो दूसरा वाला क्या किया, मिस, पहला मिस किया होगा, दूसरा वाला दिया होगा,
सीधी बात है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, बस समझना था कैसे क्या है। क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, ठीक है। कह रहा है हु अमंग द फ्लोइंग डिड नॉट अपीयर फॉर द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, कौन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन के लिए अपीयर नहीं हुआ है? तो मैथमेटिक्स में कार्ल अपीयर नहीं हुआ है, तो हो जाएगा इसका आंसर कार्ल, ठीक है। विच स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश एग्जामिनेशन के लिए कौन अपीयर नहीं हुए हैं? ईसा एंड फोनी, तो ईसा एंड फोनी अपीयर नहीं हुए हैं। What best can be concluded about the student who did not appear for the हिंदी एग्जामिनेशन, हिंदी एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट कंक्लूड क्या है? हिंदी एग्जामिनेशन में कौन कौन मिस किए हैं? तो हिंदी में आपका अलवा है, दीप है, यही है ना। तो अलवा है, दीप है, अलवा दीप किधर है? ये दोनों मिस किए हैं। What best can conclude about the student who missed the science examination, साइंस एग्जामिनेशन में क्या है? साइंस से हम देखिए ये तो फाइनल है जो साइंस एग्जामिनेशन में आपका ये बीटी है, और एक तो छूट गया था, सॉरी। देखिए 1 2 3, 3 तो कंफर्म है ना, और एक ये दोनों में कोई होंगे। अगर ये नहीं लिया होगा तो ये लिया होगा, अगर ये लिया होगा तो ये नहीं लिया होगा। तो इस ये दोनों में एक तो आएंगे, तो 4 तो कंफर्म हो गए ना। कंफर्म होंगे तो ये तो पक्का मिस होगा, ये फाइनल मिसिंग होगा, पक्का मिस होगा, ये होगा ना, क्योंकि 4 तो यहाँ कंप्लीट हो गए, 4 ही हमको चाहिए ना। तो आप कहिएगा यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? हु मिस्ड द साइंस एग्जामिनेशन, तो साइंस एग्जामिनेशन को बीटी तो मिस किए हैं कंफर्म, और अल्बा और दीप में से कोई एक किए होंगे, पक्का है। तो बीटी तो किए होंगे, और एंड वन आउट ऑफ अल्बा एंड दीप, इसमें से कोई एक किए होंगे। अब आगे देखते हैं, हाउ मेनी आउट ऑफ दीज 6 स्टूडेंट मिस एग्जैक्टली 1 एग्जामिनेशन, एग्जैक्टली 1 वाले कितने हैं? एग्जैक्टली 1 वाले देखिए, क्या एग्जैक्टली 1 वाले हैं? नहीं, ये तो पहले तो अलवा एंड दीप, ये 2%, इसमें तो एक तो होंगे ही होंगे। अगर अलवा मिस किया होगा तो दीप मिस नहीं किया होगा, दीप मिस किया होगा तो अलवा मिस नहीं किया होगा, तो एग्जैक्टली 1 वाले तो इस दोनों में एक तो होंगे ही होंगे। तो अलवा को हटा दीजिए और दीप को हटा दीजिए, बाकी इसमें तो नहीं, इसमें तो 2 हैं। इसमें हाँ ये तो आएंगे, एक है इसमें, एक मिस किए, इसमें 2 मिस किए हैं। इसमें आपके कितने हैं? एक मिसिंग है ना, एक मिसिंग है। इसमें आपके कितने हैं? एक मिसिंग है। तो टोटल आपके मिस कितने हुए? समझ में आ रहा है ना? फिर से देख लीजिए, कर हाउ मेनी ऑफ दिस 6 स्टूडेंट मिस एग्जैक्टली 1 एग्जामिनेशन। एग्जैक्टली 1 में अलवा दीप में से कोई एक होंगे ही होंगे, क्योंकि अलवा अगर मिस नहीं किया होगा तो दीप पक्का मिस किया होगा, दीप मिस किया होगा, दीप मिस नहीं किया होगा तो अलवा एक मिस किया होगा, तो एक तो यहाँ हो गए। तो अलवा और दीप को हम हटा देते हैं। बाकी इसमें देखते हैं, नहीं ये तो मिस, ये तो 2 एग्जामिनेशन मिस नहीं किए होंगे। इसमें देखते हैं तो ये एक वाले हैं, हाँ ये आएंगे। इसमें देखते हैं तो ये 2 वाले हैं, नहीं आएंगे। इसमें देखते हैं तो ये एक वाले हैं, आएंगे। इसमें देखते हैं तो ये 2 वाले हैं, 2 हैं, नहीं आएंगे। तो 1 2 हो गए और 1 3 हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन वी बी डिफाइन definite about which examination they missed? For how many students can we be defined about which examination they missed? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहे हैं। For how many students can we definite about which examination they missed? यानी कि कौन कौन से एग्जामिनेशन मिस किए हैं, ये पूछ रहा है ये, ठीक है। तो डेफिनेट में कितने किए? अलवा और दीप 2 तो नहीं किए, डेफिनेट बोल रहा है ना। डेफिनेट अलवा दीप में तो कोई एक है, लेकिन बाकी जो 4 होंगे वो तो डेफिनेट में आएंगे ना, तो बाकी 4 हो जाएंगे डेफिनेट में। डेफिनेट पूछ रहा है, अलवा दीप में पॉसिबिलिटी है, लेकिन बाकी 4 में तो फाइनल जो एग्जाम मिस किए ही किए हैं, तो हो गया। तो ये सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से आप देख लो, फिर से एक बार ट्राई करो, बनाओ आप, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सेट 2। तो ये आपका सेट 2 है। रीड आउट करते हैं। द गिवन टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 5 कंपनीज PQRST in 2024 and also given is the ratio
of the number of males and females in 5 different companies in 2024, note the total number of employee in 5 companies कितने हैं 4500। क्लियर। अब यहां पर हम देखें कंपनीज आपका दिया हुआ है PQRST, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके दिए हुए हैं 2x, x, 3x, x plus 100, x plus 400। मेल और फीमेल का जो रेशियो है आपका, ये मेल फीमेल का रेशियो हर एक कंपनी में आपको दिया हुआ है कितने का है। क्लियर। तो अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में क्या आएंगे, मेल प्लस फीमेल दोनों आएंगे, तो ये सारे का सम जो होगा यही तो टोटल होगा ना। तो 2x, x, x, 6x, 7x, 8x, तो कहेगा यहाँ पर 8x हो गया प्लस 400, 100, 500 इक्वल टू 4500 की इक्वल होगा, क्योंकि टोटल तो इतना ही है। 500 माइनस कर दीजिएगा 4000, 8x इक्वल टू 4000, तो x इक्वल टू क्या होगा 4000 बाई 8 यानी कि 500। तो x का वैल्यू कितना आ गया 500। तो 500 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 900। क्लियर। अब 1000 को 7:3 में डिवाइड करना है, तो 7 और 3 कितना होगा 10, 10 इक्वल टू 1000, तो 1 इक्वल टू 100, 7 इक्वल टू 700 और ये हो जाएगा 300। 5 4 1 5, 5 इक्वल टू 500, 1 इक्वल टू 100, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 100। 3 to 5, 5 इक्वल टू 1500 यानी कि 1 इक्वल टू 300, तो ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 600। 5 to 7, 5 और 7 12, 12 5 जा 60 यानी कि 50, 55 जा 250 और 57 जा 350। ठीक है। 1 1 यानी हाफ हाफ 450, 450 हो गया। बस अब क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी एस इन 2025 is 25% more than that of 2024। पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं यहां पे अच्छे से। एस की बात कर रहा है ना 2024 में, और एस की बात कर रहा है ना 2025 में। करेक्ट। 2024 में जितने थे ना 2025 में उससे 25% मोर थे। ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एस में 2024 में कितने थे 600, कहेगा यहाँ 600 से, तो इसे 25% मोर कहां थे 2025 में थे। अब इसका 25% निकालना है ना, सिंपल। इसका 20%, इसका 10% कितना होगा 600 का 10% होगा 60, फिर 10% 60, 20% हो गया 5% 60 का हाफ 30 यानी 60 60 120 और 30 हो गया 150, 150 600 में ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 750। क्लियर। उसके बाद कह रहा है एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल इन कंपनी एस इन 2024 एंड 2025 टुगेदर इज 700। आप 2024 में कितने थे पर्सन 600 थे ना, एस में 2024 में कितने थे 600, उसमें मेल कितने थे एस में, देखिएगा यहाँ मेल कितने थे 250 थे ना, तो यहाँ पे 250 आपके इसमें मेल थे, ये मेल थे आपके 250। क्लियर। तो 250 आपके मेल हो गए। बोल क्या रहा है वो, जो 2024 में 2025 में दोनों मिला के मेल कितने थे 700, यानी कि 250 तो हो गए आपके 2024 में, और दोनों मिला के 700 है। 700 में 250 को अगर हम माइनस कर दें तो 450 कहाँ होंगे 450 होंगे आपके 2025 में। ठीक है। तो 450 होंगे आपके 2025 में, टोटल आपके 750 है, तो 450 होंगे इसमें मेल, तो फीमेल कितनी होगी 300 होगी ना। पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनी एस इन 2025, तो 25 में फीमेल्स कितनी होगी 300, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे। क्लियर। सिंपल है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी टी, टी में कितने एम्प्लॉय हैं 900, टी में कितने एम्प्लॉय हैं टोटल 900। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनी आर, कंपनी आर में फीमेल्स बोला है, कंपनी आर में फीमेल्स हैं कितने 600, करें 900 600 का कितना परसेंटेज है इनटू 100, ठीक है। 00 कट गया 6 से 15 टाइम्स 150%, कितना आ जाएगा 150%। क्लियर। If the ratio of the number of literate to illiterate males and females in company T, बात कर रहा है वो कंपनी T का,
इसमें भी दो चीज के बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी टी है, उसमें भी बोल रहा है जो इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लिटरेट टू इलिटरेट मेल्स एंड फीमेल्स, इसमें मेल होंगे और फीमेल्स होंगे। इसमें भी दो होंगे, एक लिटरेट होंगे एक इलिटरेट होंगे। इसमें भी आपके एक लिटरेट होंगे और एक इलिटरेट होंगे। ओके, तो स्पेस कहां बना दे इसको, यही बनाते हैं फिर से। जो टोटल आपके टोटल में होंगे मेल और फीमेल, और इस मेल में भी होंगे आपके लिटरेट और इलिटरेट, और फीमेल में भी होंगे आपके लिटरेट और इलिटरेट। ठीक है, तो कह रहा है फिर रेशियो जो है ना 5:4 का है यहाँ पे, यानी कि 5:4 का यहाँ पर है और 2:1 का यहाँ पे है। ठीक है, लिटरेट और इलिटरेट मेल एंड फीमेल, यानी कि मेल लिटरेट इलिटरेट, फीमेल लिटरेट इलिटरेट का रेशियो आपको दे दिया है। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट एम्प्लॉय इन कंपनी टी। तो कंपनी टी में टोटल कितने थे, कंपनी टी में टोटल 900 थे। तो आप कहिएगा कंपनी टी में यहाँ पे टोटल थे 900। 900 को किस रेशियो में डिवाइड किया गया, 450 कहेगा ये मेल 450 थे और फीमेल भी आपकी 450 थे। अब 450 को लिटरेट इलिटरेट में किस रेशियो में डिवाइड किया गया, 5:4, यानी 9 = 450, 1 = 5, ये हो गया 50, तो 250 हो जाएगा ये, और ये 200 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे 450 2:1 3 यानी कि 150, 150 into 2 यानी कि ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 150। क्लियर। वो पूछ क्या रहा है, देन द टोटल ऑफ लिटरेट एम्प्लॉय इन कंपनी टी। लिटरेट एम्प्लॉय कितने हैं, 250 आपके यहाँ पर हैं और 300 यहाँ पर है, टोटल कितने लिटरेट हो गए 550, तो आपके 550 हो गए आंसर। क्लियर। बस स्ट्रक्चर को देखना है, फॉलो करना है, बन जाएगा आराम से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी यू में कितने एम्प्लॉय हैं, यू तो दिया ही नहीं है, तो यू इज 4/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी पी। करा यू में जितने एम्प्लॉय है ना वो 4/5 हैं। 4/5 हैं, किसके 4/5 हैं, वो है आपके कंपनी पी के। तो कंपनी पी में कितने एम्प्लॉय हैं, कंपनी पी में 1000 है। वही बोला है ना, टोटल नंबर एम्प्लॉय इन कंपनी यू इज 4/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी पी एंड क्यू टुगेदर। पी एंड क्यू टुगेदर बोला है, पी में कितने हैं 1000, क्यू में कितने हैं 500, दोनों मिला कितने होंगे 1500। तो P प्लस Q, तो 4/5 इंटू 1500, 1500 कट कर दीजिएगा 300 हो जाएगा 1200, यानी कि U में कितने एम्प्लॉय हैं 1200। एंड द नंबर ऑफ मेल इन कंपनी U इज 300 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स। तो इसमें कह रहा है जो फीमेल्स से मेल्स कितने ज्यादा हैं 300। अगर फीमेल X है तो मेल कितने होंगे X प्लस 300 ज्यादा होंगे, इक्वल टू 1200। यही कह रहा है ना। एंड द नंबर ऑफ मेल इन कंपनी यूज 300 मोर देन द फीमेल्स। तो फीमेल्स अगर X मान लिया तो मेल इससे 300 ज्यादा होंगे, टोटल मिला कितने हैं 1200। तो 2x इक्वल टू 900, तो x इक्वल टू 450। 450 हो गए, तो ये हो गए मेरे पास 450, ये हो गए आपके पास फीमेल्स, और ये हो गए 750, ये हो गए आपके पास मेल। तो बोल रहा है देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी यू, तो फीमेल कितने हैं 750, सॉरी देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनी यू। तो फीमेल्स तो 450 है ना, फीमेल्स 450 है आपके, तो 450। क्लियर है, इजी है, कैलकुलेटिव था थोड़ा, बस कैलकुलेशन को अच्छे से करना है, बन जाएगा। हेलो स्टूडेंट, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट पे। ठीक है, गिवन अबव इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट कॉलेज अटेंडेड डिफरेंट नंबर ऑफ सेमिनार्स। यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ सेमिनार्स को अटेंड करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। 6 सेमिनार है आपके पास, PQRST है आपके। गिवन अबव द परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी P में कितने हैं, Q में कितने हैं, R में कितने हैं, S में कितने हैं, T में कितने हैं, आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे ही देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज आर, कॉलेज आर है, ये सब कॉलेज के नंबर दिए हुए हैं आपको। तो कॉलेज आर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हु अटेंडेड एट मोस्ट 3 सेमिनार, यानी कि एट मोस्ट बोल रहा है ना, एट मोस्ट का मतलब होता है
लेस इक्वल 3। एटमोस्ट का मतलब होता है जितने वैल्यू कहें वो वैल्यू से लेके नीचे 0 तक आना, यानी कि सारा वैल्यू, अगर 3 का रहा है तो 3 2 1 0 सारा वैल्यू इंक्लूड होना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आर 3 होगा 3 से लेस, ठीक है। इज इक्वल टू, ये इक्वल है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज एस हु अटेंडेड एटलीस्ट सेमिनार। एस में एटलीस्ट 3 का मतलब हुआ इक्वल टू और 3, यानी कि एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम उतना होने चाहिए और उससे ऊपर जितने हो, तो यानी कि इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3। ये कह रहा है दोनों इक्वल है, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज एक्स, तो कॉलेज एस, एस में टोटल कितने स्टूडेंट हैं 114। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज आर हु अटेंडेड 3 सेमिनार। तो कॉलेज आर में 3 सेमिनार, यानी कि ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है 25%। ये सारा वैल्यू किसमें है, परसेंटेज में। तो कह रहा है 25% कितना होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो आर में एटमोस्ट 3, तो आर में देखेंगे एटमोस्ट 3 वाले पोर्शन कौन होंगे, यहां से होंगे ना, यहां से एटमोस्ट 3 का मतलब 3 और 3 से लेस सारा, तो 3 2 1। तो कहेगा 25 20 कितना हो जाएगा, 25 20 हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा 57। तो आर का 57% ऐसे बोल सकते हैं ना। इक्वल टू कह रहा है एस में ग्रेटर इक्वल 3, तो एस में ग्रेटर इक्वल 3 यानी कि 3 और 3 से ऊपर कोई भी, यानी कि सारा वैल्यू मेरा, ठीक है ना। 3 और 3 एटलीस्ट 3 का मतलब क्या हुआ, कम से कम 3 और 3 से ऊपर जो भी है, 3 और 3 से ऊपर जो भी है सारे को इंक्लूड करना। तो 25 15 कितना हुआ 40, 40 और 22 ये कितना हुआ 34 और यहाँ पे कितना था 40, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 74। तो यानी कि एस का कितना, एस का 74%। तो ये कट गया, तो आर और एस का रेशियो क्या आ जाएगा, आर और एस का रेशियो हो जाएगा 74 और डिवाइडेड 57। और कह रहा है एस में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 114 और रेशियो में कितने हैं 57। इसका वैल्यू क्या है 114 इंटू 2 टाइम्स है, इसका भी इंटू 2 टाइम्स कर देंगे कितना हो जाएगा 8 और 148। तो आपको 148 टोटल आर में स्टूडेंट हैं, लेकिन उसमें पूछ रहा है हमको 3 वाले, यानी कि 25% पूछ रहा है। तो 148 का 25% यानी कि 1/4, तो 4 से 3 टाइम्स 2 आ गया और 4 से 7 टाइम्स तो 37 हो जाएगा आंसर आपका, ये हो जाएगा। क्लियर, इजी है ना, आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये क्या कह रहा है थोड़ा देख लें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज पी हु अटेंडेड एटमोस्ट 2 सेमिनार, फिर एटमोस्ट 2 की बात किया ना, तो एटमोस्ट 2 का मतलब होता है पी लेस इक्वल टू इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज टी हु अटेंडेड सेमिनार 1 सेमिनार यानी कि T1 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज टी हु अटेंडेड 6 सेमिनार यानी कि T6, ये दोनों की इक्वल है। तो हम देख लेते हैं P लेस इक्वल टू, तो P लेस इक्वल टू यानी 2 और ये 20 और 25 ये दोनों को ऐड कर लेंगे 35 यानी P का 35%। T1 में कितने हैं 15 और T6 में कितने हैं 5, तो 15 और 5 कितना हो गया 20%, 20% ऑफ T यानी कि T का 20%। तो यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं ना, 0 0 कट गया, 5 से 7 टाइम्स 5 से 4 टाइम्स, तो P बाई T यानी कि P बाई T कितना आ जाएगा 4/7। तो कह रहा है देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज P इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर स्टूडेंट इन कॉलेज T। कह रहा है P में जो है ये T के कितने परसेंटेज है, तो कितने दिख रहे हैं आपको 4/7, 4/7 कितना होता है 1/7 होता है आपका 14.28%। तो 4/7 करेंगे तो इंटू 4 कर देंगे, इंटू 4 करेंगे तो 14 4 जा 56, तो ये हो जाएगा 25 4 जा ये 112 56 57.12%, ये हो जाएंगे 57.12%। समझे ना, 14 का 4 टाइम्स होता है 56, 28 का 4 टाइम्स होता है 25 का 4 टाइम्स 100 और 3 का 4 टाइम्स 12 यानी कि 112 में 1 हटा दिए 57 और 0.2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर, अच्छा है ना। क्वेश्चन को समझिए, सीधा अटेम्प्ट लीजिए, बस उस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन। The number of students from college P who attended more than 2 seminars.
P में मोर देन 2 सेमिनार, यानी कि ग्रेटर देन 2, इक्वल टू नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि मोर देन 2 बोला है। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज एस हु अटेंडेड एटलीस्ट 3 सेमिनार। एटलीस्ट 3 का मतलब हुआ इससे ग्रेटर। अगर ये जो है ना, इसे कितना लेस है यही पूछ रहा है। If the number of students who attended 2 seminar from college P, कॉलेज P में 2 सेमिनार अटेंड करने वाले कितने हैं? 48। कॉलेज P में 2 सेमिनार अटेंड करने वाले कितने परसेंट है? 50%। तो 50% इक्वल टू कितना का हो जाएगा? 48 का। तो 1% का वैल्यू कितना आएगा? 48/15। पूछ क्या रहा है? तो आप इसमें पूछ रहा है ना P ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ? 2 है, 2 से ज्यादा, यही होगा ना। तो इसमें देखेंगे 2 से ज्यादा वाला पार्ट लेंगे, ये सारे पार्ट को ऐड करेंगे। तो आपको पता है आप लोग इस पे निकालने के लिए लग जाते हैं, इसको हमको नहीं पता करना है, आपको 2 से ज्यादा पता करना है ना। तो 2 तक कितना था? 35%, यानी इससे टोटल कितने होते हैं? 100%। 100 में 35 को माइनस कर दीजिएगा, 65 जो बचेगा ये चारों का सम होगा, यानी कि 65%, यानी इसका जो वैल्यू 65%। 1% का इतना है तो 65% का निकालेंगे तो आपको आएगा 48। ऐसे कर लेते 48/15 इंटू 65, ये वैल्यू निकल जाएगा मेरा फाइनल, ये वाला। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज एस हु अटेंडेड 6 सेमिनार, कॉलेज एस में 6 सेमिनार यानी कि 12%। तो 6 सेमिनार वाले कितने हैं? 12% है ना। इज 14 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज पी हु अटेंडेड 1 सेमिनार। पी में एक सेमिनार अटेंड करने वाले कितने हैं? 20। तो पी में एक सेमिनार अटेंड करने वाले कितने हैं? 20। तो आप कहिएगा 20% है ना। तो 1% का वैल्यू आप जानते हैं कितना है, यहां से भी हम निकाल सकते हैं ना। 1% का वैल्यू आपका 48/5 है, तो 20% का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो कहिएगा जो 48/15 इंटू 20% का वैल्यू 20, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, 3 से 16 टाइम्स, 16 4 जा 64, तो 64 हो गए। अब कह रहा है जो सेमिनार 1 वाले हैं, सेमिनार 1 वाले हैं पी में, वो कितने हैं? 64। कह रहा है एस में जो है ना 40 मोर है, किससे? देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज पी हु अटेंडेड 1 सेमिनार, यानी 64 है, इससे अगर हम 14 मोर कर देंगे यानी कि 8 7 78, ये कौन हो जाएंगे? एस में 6 सेमिनार अटेंड करने वाले, और एस में 6 सेमिनार अटेंड करने वाले हैं कितने? 12%। तो हम कह सकते हैं ना 12% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 78। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 78/12। हमसे पूछ क्या रहा है? ग्रेटर देन 3 ना, इक्वल टू 3, ये पूछ रहा है ना, जो एटलीस्ट। तो आप देखिएगा एस में 3 यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू पूरा लेना है, तो यहां से यहां तक आपका वैल्यू इंक्लूड करना है। तो 25 होगा 40, 40 प्लस 34 यानी कि 74। तो यानी कि ये वैल्यू चाहिए हमको, 74% का वैल्यू चाहिए, बस यही चाहिए ना। तो 1% का इतना है, 74 का कितना होगा? 74% का 78/12 इंटू 74। बस इसके साथ ये रेशियो निकाल देना है, ये वैल्यू ये आया और ये वैल्यू, इसके रेशियो कितना आया? 78/12 इंटू 74। बस इसका वैल्यू निकालना है। तो कहेगा 15, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 13 टाइम, 13 से 6 टाइम, 6 से 2 टाइम्स, 2 से 37 टाइम्स, 3 से 16 टाइम्स, तो आ जाएगा 16 और 37 का रेशियो। आप पूछ रहा था ये वैल्यू इससे कितना लेस है, तो 36 37 से कितना लेस है? तो कहेगा 21 लेस है। किससे लेस है? 37 से लेस है। इनटू परसेंटेज, तो ये वैल्यू बताना है। अब ये वैल्यू बता रहे हैं तो आप तो देखोगे ये 37 अपने आप में कितने परसेंट है? 100, इसी में तो ये निकालना है ना। तो 37 का हाफ कितना होता है? 18.5 यानी 50%। तो हमको चाहिए 21 ना, 18.5 हो गया, तो और कितना चाहिए? 19 20 21 2.5 और चाहिए ना हमको। तो 2.5 इसका हम 10% भी करते हैं तो 3.7 होगा, और 2.5 तो उससे थोड़ा कम होगा, तो 10% से तो कम ही होगा थोड़ा वैल्यू, लेकिन 50 से थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कहीं 10% तो नहीं है। 48 ये नहीं हो सकता है, ये की वैल्यू है 57%, ये हो जाएगा मेरा। क्लियर? इजी है, अटेम्प्ट पे है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। If the difference between the numbers of students from college T में जितने स्टूडेंट हैं who attended 3 सेमिनार, 3 सेमिनार अटेंड करने वाले,
and the number of students who attended 5 seminar in 2022, यानी कि T5 इक्वल टू कितना है 2022। अब इसमें मॉड लगा देते हैं क्योंकि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल है हमको नहीं पता है ना। तो 3 में T3 का बात करें, T3 में कितने हैं 24, तो हो जाएगा 24 माइनस T5 में कितने हैं 32, यानी 32, इसका मॉड लगा देंगे, डिफरेंस कितना आएगा 8%, 8% का वैल्यू कितना आएगा 22। तो पूछ रहा है एंड द टोटल स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज आर इज 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज टी, यानी कि कॉलेज टी में 8% इतने आए हैं, तो 100% कितने होंगे, तो कहेगा 22 अब बाई 8 इंटू 100 होंगे ना, यानी कि आ जाएंगे 22 बाई 8 इंटू 100, कॉलेज टी में ये टोटल नंबर स्टूडेंट हो गए। अब ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कॉलेज टी में जितने भी स्टूडेंट हैं 60% है कॉलेज आर में, ये टोटल है इसका 60% है कॉलेज आर में, तो 60 बाई 100 ये कॉलेज आर में होंगे ना, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है यहाँ पे आर में 60% है आपके कॉलेज टी में, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज आर हु आर अटेंडिंग 2 सेमिनार। अब ये कॉलेज आर के नंबर आ गए, यहाँ तो टी के नंबर थे, इसका 60% निकाल देते अभी टोटल आर के नंबर हो गए। अब पूछ रहा है जो आर में अटेंडिंग 2 सेमिनार वाले कितने हैं, तो आर में अटेंडिंग 2 सेमिनार वाले 20% है ना, तो 20% पूछ रहा है, यानी कि 20 बाई 100 ये आपसे पूछ रहा है, यानी कि इसका कैलकुलेशन बस करना है। आपको कहेगा सीरियस सर इसको काट दीजिए ना, इसको भी काट दीजिए ना, इसको 12 से काट दीजिए ना, 4 से 2 बार काट दीजिए, 4 से 3 बार काट दीजिए, 2 से 11 टाइम्स काट दीजिए, 11 3 से 33, तो आंसर हो जाएगा 33। क्लियर, आराम से देखना है, कैलकुलेटिव वो ना एकदम कैलकुलेशन को फोड़ के रख देना है, ठीक है। ये मेरा आज का सेट रहा, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू iQuanta। आज हम डिस्कस करेंगे अब सेट 4। सेट 4 को अगर हम देखें, टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज 5 विलेजेस ए बी सी डी ई, लिटरेट मेल, लिटरेट फीमेल और इलिटरेट फीमेल। यानी कि आपको जो डेटा गिवन है यहाँ पे वो लिटरेट मेल और फीमेल और इलिटरेट मेल और फीमेल का डेटा गिवन है। अगर हम कोई भी डेटा को लें, मान लीजिए ए को लेते हैं, तो ए में टोटल अगर है तो 100x मान सकते हैं, क्योंकि हमको टोटल तो गिवन नहीं है, तो परसेंटेज है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग मान ली 100x है। इसमें जो डेटा आपको निकलेंगे, एक निकलेंगे आपके लिटरेट के और एक निकलेंगे इलिटरेट के। लिटरेट में भी 2 टाइप के होंगे ना, एक मेल होंगी एक फीमेल होंगी, और इलिटरेट में भी 2 टाइप के होंगी ना, एक मेल होंगी और एक फीमेल होंगी। तो ए में अगर हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ लिटरेट कितने हैं 75%, तो 100x का 75% कितना होगा 75x, तो ये कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। 100x में 75 ये तो 25 ये हो जाएंगे। इलिटरेट मेल लिटरेट कितने दिए वैल्यू 1050, तो ये वैल्यू आपके दिए हुए हैं, ये वैल्यू नहीं निकाल सकते, टोटल में ये इतना है, ये कितना होगा 75x माइनस 1050। आप 40% क्या है मेल इलिटरेट आउट ऑफ द टोटल इलिटरेट, टोटल इलिटरेट कितने हैं 25x, इसमें मेल कितने हैं 40%, तो 40% का मतलब होता है 2/5, तो इसका 2/5 कितना होगा 10x, ये 10x हो जाएंगे तो ये 15x हो जाएंगे। तो ये डेटा है, अब इसके अकॉर्डिंग कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो हर एक डेटा को हमको ऐसे कैलकुलेट करना है, हमेशा जिसके बारे में पूछेगा ऐसे ही कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन का आंसर बता देना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। ई का पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ई का कितना है, तो ई के बारे में पूछ रहा है, तो ई यहां पर है, क्लियर। तो ई का डेटा लेते हैं, तो ई में हम क्या कहें, हमेशा क्या मान लीजिए परसेंटेज है तो 100x। इसमें से 2 टाइप के पर्सन होंगे, एक लिटरेट होंगे एक इलिटरेट होंगे। लिटरेट में भी 2 टाइप होंगे, मेल होंगे और फीमेल होंगी, इसमें भी मेल होंगी फीमेल होंगी, ठीक है। अब इसमें हमको 100x में देखेंगे 85% क्या है लिटरेट, तो ये 85x हो जाएंगे, तो ये 15x हो जाएंगे, क्लियर। अब आपको पता है 1530 क्या है मेल लिटरेट, तो मेल लिटरेट का तो नंबर पता है ना 1530 है, तो ये कितने हो जाएंगे 85x माइनस 1530। अब आपको पता है 60% जो मेल है, टोटल इलिटरेट आपके 15x है, उसमें 60% क्या है इलिटरेट मेल है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 3/5,
तो 5 से 3 टाइम्स 3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 6x। ठीक है, निकाल लिए 3। तो आपके अब मेरे पास ये जो नंबर है किसके हैं, फीमेल लिटरेट और इलिटरेट के। तो फीमेल लिटरेट कितने हैं मेरे पास 85x माइनस 1530 और फीमेल इलिटरेट कितने हैं 6x। ये टोटल वैल्यू जब मिला देंगे तो कितने के इक्वल होगा 1746। बस x का वैल्यू निकालना है। 85x 6x कितने हो जाएंगे 91x। इसको इधर ले जाएंगे 3200 अब प्लस 30 और 46 76 तो कितने हो जाएंगे 3276 तो 91x। अब आपको दिख रहा है यहाँ का यूनिट डिजिट क्या है 1, यहाँ यूनिट क्या है 6, यानी कि यहाँ पक्का 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी वो आया होगा, यानी 6 तो आना है, 6 तो आना है ना। ऐसे भी हम देखेंगे अगर 6 आएगा तो ऑप्शन में यूनिट डिजिट में 6 कहाँ है, 0 को हटा देगा, 0 तो परसेंटेज में यहीं पे है ना 6, तो यही आंसर हो जाएंगे। सीधा मार सकते हैं, ऐसे निकालने का निकाल लेंगे। जो 91x है यहाँ पे तो 91x का 10 टाइम्स कितना होगा देखिएगा 910, ये 10 टाइम्स में आएगा ना, हमको जाना है 3200 पे, तो इसका 3 टाइम्स तो 2710, तो इसका 3 टाइम्स 30 हो गया, तो 2710 इसमें से माइनस कर देंगे तो 32 में 27 माइनस कीजिए 5 और ये हो जाएगा 66, 10 माइनस कर देंगे तो आप 91 का 6 टाइम अगर करें 91 का 6 टाइम तो 6 1 जा 6 सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं फिर से, यहाँ तो आ गया ऐसे आंसर, मिलाने के लिए बस देख लेते हैं। जो 91 का 10 टाइम्स कितना होगा 910, तो 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2730, तो 30 टाइम्स में इतना आया, इसको माइनस कर देंगे इसमें तो 30 माइनस करेंगे तो 30 माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 6 और 30 तो यहाँ जाएगा 46, ठीक है, और 27 माइनस 32 में 27 माइनस करेंगे कितना होगा 546। 91 का 6 टाइम करेंगे तो कितना होगा 6 और 546 यानी कि 6 टाइम प्लस 30 प्लस 6 यानी कि 36 आएगा। x वैल्यू 36 आया तो आपसे टोटल पूछ रहा है तो 100x, तो x वैल्यू 36 इंटू 100 3600। हमारे कैलकुलेशन थोड़ा सा लग रहा है तो आप यूनिट डिजिट से मिला सकते थे ना, ऑप्शन का भी हेल्प कभी कभी हम ले सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल एंड टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज ए। तो ए का तो भी हम जस्ट निकाले भी थे ना, ए में 100x टोटल मानना है। इसमें 2 टाइप के पर्सन होंगे, एक लिटरेट होंगे एक इलिटरेट होंगे। लिटरेट में भी आपके 2 होंगे, एक मेल होंगे एक फीमेल होंगी। इलिटरेट में भी 2 होंगे, एक मेल होंगे एक फीमेल होंगे। बस कैलकुलेट कर लेना है बस अब डेटा को। 75% है तो ये 75x हो जाएंगे, ये 25x हो जाएंगे ना, लिटरेट है ना। मेल कितने हैं 1050 लिटरेट में, तो 1050 हो जाएंगे। तो फीमेल कितनी बचेगी 75x माइनस 1050। क्लियर, अब यहाँ पे 25x है, 25x का 40% 2/5 होता है 5 से 5 टाइम्स तो 2 यानी कि 10x ये हो जाएंगे तो 15x ये हो जाएंगे। क्लियर, डेटा उसे कैलकुलेट करना है, आप निकाल लोगे आराम से। आपका टोटल फीमेल लिटरेट प्लस इलिटरेट मिला कितने हैं 750, तो यहाँ कितनी है 75x माइनस 1050 और यहाँ कितनी है 15x। ठीक है, ये दोनों मिला के जो डेटा है आपका 750 का है। तो 75x 15x कितने हो जाएंगे आपके 90x, इसको उधर ले जाएंगे कितना होगा 1800 0 0 कट गया, 9 से 2 टाइम्स यानी x वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2000। पूछ क्या रहा है वो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल एंड टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज ए। तो टोटल मेल तो ये हो गए, टोटल फीमेल तो ये हो गई, और टोटल फीमेल जो है टोटल फीमेल तो हमको पता है ना कितना है 750 है ना, यानी इसका वैल्यू तो 750 आएगा, तो उसको कैलकुलेट नहीं करना है। फीमेल तो टोटल 750 होगी, मेल कितने होंगे तो मेल होंगे 1050 प्लस 10x, और x का वैल्यू आप कितना लाए हो 20 यहाँ दे देंगे तो 1050 प्लस 200। अब इसका और इसका डिफरेंस पूछ रहा है ना, 10050 में 750 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250 है प्लस 200 कितना हो जाएगा 450, तो डिफरेंस हो जाएगा आपका
सॉरी कुछ गलत हुआ है कैलकुलेशन में। 10050 में 750 को माइनस करेंगे तो 8 सॉरी 300 होगा। 300 प्लस 200 500 हो जाएगा, क्योंकि 750 है ना, इसमें 58 करोगे तो 800, 9 10 200 तो 500 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे 500। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो 3 में ये बोल रहा है सी के बारे में, बता रहा है द नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट इन विलेज सी। तो सारी जगह सी के बारे में बात हो रही है ना, कोई और पर्सन है, कोई और कॉलेजेस हैं, विलेज हैं, बारे में बात हो रही है। सी सब जगह सी है। तो सी के बारे में पहले हम डेटा निकाल लेते हैं। सी में टोटल कितने होंगे 100x में कितने होंगे, एक होंगे आपके लिटरेट और एक होंगे आपके इलिटरेट। लिटरेट में भी आपके दो होंगे, एक होंगे मेल और एक होंगे फीमेल। इसमें भी दो होंगे, एक होंगे मेल और एक होंगे फीमेल। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग पहले हम एक्चुअल डेटा तो निकाल लें। एक्चुअल डेटा होगा 100x में 80% है ना, तो ये 18x हो जाएंगे, तो ये 20x हो जाएंगे। अब 1280 मेल है, तो ये 1280 मेल होंगे, तो 18x टोटल है। 18x में 1280 को माइनस कर देंगे तो फीमेल बन जाएंगे। 20x में 60%, 3/5 होता है, 5 से 4 3x यानी कि 12x ये हो जाएंगे, तो 8x ये हो जाएंगे। ये एक्चुअल डेटा आ गया मेरा। अब क्वेश्चन क्या बोला उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला if the number of female graduate in village C is equal to the illiterate male in village C। illiterate male village C में कितने हैं 12x। तो 12x जो होंगे ये ग्रेजुएट फीमेल होंगी, उसके बारे में बोल रहा है। एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट फीमेल इन विलेज सी इज 120। आप ही बताओ, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या यूजी कर रहे हैं, क्या वो इलिटरेट हो सकते हैं? नहीं। तो ये फीमेल के बारे में बोल रहा है ना, यानी ये डेटा सेट हमको कोई मतलब ही नहीं है, ये तो इलिटरेट है। जो यूजी होंगे फीमेल या ग्रेजुएट होंगे वो तो लिटरेट वाले होंगे ना। वो टोटल कितने फीमेल ये हैं, यानी कि 1280 सॉरी 18x माइनस 1280 यही है ना। इसमें दो टाइप के पर्सन होंगे, एक ग्रेजुएट वाले होंगे, एक यूजी वाले होंगे फीमेल। ये फीमेल है, तो जी वाले तो पता है कितने 12x है, तो 18x में 12x माइनस करिए तो कितना हो गया 68x माइनस 1280। अब ये दोनों का डिफरेंस ही तो आपको बोल रहा है 120 है ना, तो इससे इसको माइनस कर देते हैं। 68x इसमें 12x किया तो 56x माइनस 1280 इक्वल टू 120। तो ये इधर जाएगा तो 1400, 56x इक्वल टू 1400, तो x इक्वल टू 14 से 4 टाइम्स, 14 से 10 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, यानी x वैल्यू क्या आ जाएगा 25। तो आंसर हो जाएंगे इसके 2500। यही बोल रहा था ना। Then find the population of village C। village C की पॉपुलेशन कितने हो जाएंगे 2500, जो आपके ये आंसर हो जाएंगे। क्लियर। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट में है क्योंकि आप देख सकते हो खुद से भी। फाइंड द रेशियो टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन टू द फीमेल पॉपुलेशन विलेज बी। बी के बारे में बोलना है तो बी के बारे में निकालते हैं। टोटल 100x होंगे बी में, इसमें भी दो टाइप के पर्सन होंगे, लिटरेट इलिटरेट। इसमें भी दो टाइप के होंगे, मेल फीमेल, और इसमें भी मेल फीमेल। बस डेटा इसे क्रिएट कर लेना है, फिर जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें चेंजिंग करते जाना। 72% है तो 72x 18x। अब यहाँ पे देखेंगे मेल, तो आपको पता है जो मेल कितने हैं 75%, तो इसके 75% क्या है मेल वाले हैं। तो मेल वाले 75% का मतलब क्या होता है 3/4। तो 3/4 का मतलब हुआ जो 4 से ये कितना टाइम 18 टाइम्स, 18 इंटू 3 कितना 54x ये हो गए, तो 54 में ये 16x ये हो जाएंगे, सॉरी 54 68 18x हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 18x। अब 28x है उसका भी 75% ही बोल रहा है मेल इलिटरेट का 3/4 यानी 4 से 7 टाइम्स 21x ये हो जाएंगे, 7x ये हो जाएंगे। क्लियर। अब बोल रहा है वो फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल मेल पॉपुलेशन बोल रहा है ना, ये नहीं बोला है जो लिटरेट की इलिटरेट। तो मेल कितने हैं यहाँ पे 54x, यहाँ कितने हैं मेल 21x, तो कितने हो जाएंगे और 5 और 7 सॉरी हाँ 54 5 यानी कि 75x। और इसका रेशियो किससे पूछ रहा है फीमेल पॉपुलेशन से ना। फीमेल 18x और 7x 25x, x कट गया 25 से ये 3:1, ये रेशियो आ जाएंगे यानी कि 3:1।
सारा चीज एक डेटा पे ही था, मान रहे हैं, लिटरेट इलिटरेट को अलग कर रहे हैं, मेल फीमेल को अलग कर रहे हैं, चैप्टर खत्म। तो सेट मेरा कवर हो गया। इसको आप ट्राई करिएगा खुद से भी, ठीक है। थैंक यू। तो हम अपने सेट 5 की ओर चलते हैं और ये लास्ट सेट है। अच्छे से देखते हैं सेट को। ये ऐसे भी कैट 2024 में आपका सेट ये आया था। इस बार जो कैट का एग्जाम हुआ है 2024 में, लास्ट ईयर, उसमें ये सेट पूछा गया था, ठीक है। टफ सेट नहीं है, इजी टू मॉडरेट आप कर सकते हो। और देखते हैं कैसे अटेम्प्ट लेते हैं इसको। सबसे पहले इसमें बात किया है ना, बोला द टेबल गिवन बिलो शोज द अमाउंट इन ग्राम ऑफ carbohydrate, protein, fat and all other nutrients per 100 gram of nutrients in 7 food grains. The first column shows the food grains category and the second column its code name. The table has some missing value. यानी कि यहाँ पर आपको बता दिया है कोड नेम ऑफ द फूड ग्रेन से, जो भी फूड ग्रेन है ना उनका कोड नेम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फूड ग्रेन के कैटेगरी दिए हुए हैं, जो सीरियल है, मिलेट है, स्यूडो सीरियल है, ये आपके दिए हुए हैं। फिर कंपोजिशन पर 100 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड ग्रेन्स आपको दिए हुए हैं। कंपोजिशन किसका है इसमें? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, अदर न्यूट्रिएंट्स का आपको इसमें मिक्सचर है। यानी कि आप सीरियल फूड कैटेगरी है उसमें आपका ये सारे का मिक्सचर होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अदर न्यूट्रिएंट्स। इसमें कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो ये सारा डेटा आपको दिया है, कुछ का वैल्यू आपको दिया हुआ है, बाकी का वैल्यू मिसिंग है। वो वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है और हमको पता करना है जो ये क्या होगा, वो फाइंड आउट होगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं क्या है। आराम से देखते हैं। सेट को जितना इजीली पढ़िए, आराम से पढ़िए, उतना ही जल्दी बनता है सेट। तो इस क्वेश्चन से आपके 4 और यहाँ पे आपके कुछ इन्फॉर्मेशन, फ्लोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नॉट। क्या है इन्फॉर्मेशन, इसको हम देखें। पहला कह रहा है आपका बोथ द स्यूडो सीरियल्स हैड हायर अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज हायर अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन देन एनी मिलेट। करा जो बोथ द स्यूडो सीरियल है ना, स्यूडो सीरियल किसका? हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जो स्यूडो सीरियल है, एज वेल एज हायर अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में जो स्यूडो सीरियल है, ये दोनों जो है ना वो ग्रेटर होगा किससे? एनी मिलेट से, यानी कि कोई मिलेट से ये ग्रेटर होगा। तो देखते हैं स्यूडो सीरियल कार्बोहाइड्रेट में कौन है? ये दोनों है ना, ये दोनों है। और स्यूडो सीरियल प्रोटीन में कौन है? ये दोनों है। ये कह रहा है जो कोई भी मिलेट से ग्रेटर होगा, तो मिलेट कौन है यहाँ पे? ये है ना मिलेट, यानी ये 3 से ये वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर होगा, ठीक है। बोथ द स्यूडो सीरियल्स had higher amounts of carbohydrates as well as higher amounts of protein than any millet. Any millet से यहाँ पे देखें यदि ये दोनों वैल्यू इस तीनों से क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्लियर? ये ग्रेटर का है, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं जो यहाँ से जब हम इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो ये ग्रेटर होगा। क्या होगा? ग्रेटर। और यहाँ से भी जब हम इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा? ये भी ग्रेटर होगा, ठीक है। लिख दिए समझने के लिए। Both the cereals had higher amounts of carbohydrate than any pseudo cereal. both the cereal, यहाँ पे सीरियल है ना, इसका both the cereal जो होगा means that both the cereals had higher amounts of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट में बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट में जो pseudo cereal है यहाँ पे, ये जो वैल्यू आएंगे दूसरे से हम बता देते हैं। ये जो दोनों ये जो वैल्यू होंगे, इससे वैल्यू जो होगा यहाँ पर सीरियल का, ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा। वही कह रहा है बोथ द सीरियल्स हैड हायर अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देन एनी स्यूडो सीरियल। तो एनी स्यूडो सीरियल से कार्बोहाइड्रेट में जो स्यूडो सीरियल है उससे ग्रेटर होगा कौन? आपका ये वाला पार्ट। यानी कह सकते हैं इससे जब हम यहाँ पर गए होंगे तो ये पार्ट ग्रेटर हुआ होगा, ठीक है। यहां से कंपेयर, यानी कि यहाँ पे 66 है या कुछ भी वैल्यू आएंगे तो यहाँ पे वैल्यू 66 से ज्यादा ही होगी, ठीक है, कम नहीं हो सकते हैं। क्लियर? करे ऑल द मिसिंग वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट अमाउंट, कार्बोहाइड्रेट अमाउंट में जो भी वैल्यू आपके मिसिंग है इन ग्राम में फॉर ऑल द फूड ग्रेन आर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 5। यानी कि सारे यहाँ पे जो होंगे वो नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, यानी कि सारे 5 के मल्टीपल में ही आएंगे। जो भी मिसिंग है वो वैल्यू,
ये सब 5 के मल्टीपल में नहीं कह रहा है, मिसिंग जो वैल्यू है ना यहाँ पे वो सारे 5 के मल्टीपल में ही होंगे, ठीक है। ऑल द मिसिंग वैल्यू प्रोटीन फैट अदर न्यूट्रिएंट्स अमाउंट्स इन ग्राम फॉर ऑल द फूड ग्रेन्स आर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 4। कह इसके अलावा जो भी प्रोटीन में मिसिंग वैल्यू है, फैट में जो मिसिंग वैल्यू है, अदर न्यूट्रिएंट्स में जो मिसिंग वैल्यू है ना, वो सारे वैल्यू आपके क्या है 4 के मल्टीपल में होंगे। इसमें सारे 5 के मल्टीपल आएंगे मिसिंग वैल्यू, उस सारे में जो मिसिंग वैल्यू आएंगे वो सारे 4 के मल्टीपल में ही आएंगे जो वैल्यू होंगे। कह पीआई कंटेंट डबल द अमाउंट ऑफ प्रोटीन देन M3 कंटेंट। कह पीआई कंटेंट, तो पीआई कौन है, ये है ना पीआई, ये क्या करेगा यहाँ पे प्रोटीन में बात कर रहा है, प्रोटीन में पीआई जो यहाँ का जो वैल्यू होगा वो M3 में यहाँ जो वैल्यू इसका डबल होगा, यानी कि यहाँ का ये 2 टाइम्स होगा ये वैल्यू। क्लियर, स्ट्रक्चर बना दिए, उसको समझना है, बाकी इंफॉर्मेशन को हमको क्या करना है फिल करना है। तो ये सर हम समझ गए। अब हमको डेटा को फिल करना है। डेटा को देखते हैं कैसे फिल कर सकते हैं। आप ये बताओ सबसे पहले, किसी को भी आप ले सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अदर न्यूट्रिएंट्स। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज्यादा है। अब यहाँ देखोगे जी यहाँ पे 2-3 कंपेयर हुआ है ना, 2-3 कंपेयर, यहाँ पे 2-3-4-5 कंपेरिजन हुए हैं, यानी 1 से 2, 1 से 2, फिर 1 का कंपेरिजन हुआ है। तो यहीं पे पहले हम देखते हैं। अच्छा आप बताइएगा यहाँ का जो वैल्यू होगा, कारण यहाँ का जो भी वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा किससे, इससे ग्रेटर होना चाहिए यहाँ का वैल्यू। तो यहाँ का वैल्यू इससे ग्रेटर भी होना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट में जो भी होंगे वो किसके मल्टीपल होंगे, 5 के मल्टीपल, यहाँ पे 4 के मल्टीपल, यहाँ के 4 के मल्टीपल, यहाँ भी 4 के मल्टीपल होंगे ना। तो कहेगा यहाँ का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम अभी तक कितना वैल्यू 66, मे बी ये इससे ज्यादा हो, मे बी इससे कम हो, लेकिन यहाँ जो वैल्यू होंगे 66 से तो ज्यादा ही होंगे, क्या कि ये वैल्यू यहाँ जो वैल्यू आने वाला है दोनों, ये दोनों वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ पे पहले ही बोल दिया है वो। तो 66 से ग्रेटर 5 का मल्टीपल में आप क्या पुट कर सकते हो, मे बी 70 हो यहाँ पे, मे बी 75 हो यहाँ पे, मे बी 80 हो यहाँ पे, मे बी 85 हो यहाँ पे, मे बी 90 हो यहाँ पे, यही से वैल्यू होगा ना, आगे सो ऑन और भी हो सकते हैं। सेम है 66 से यहाँ पर, तो ये भी वैल्यू का तो पॉसिबिलिटी वही है ना, कहीं ग्रेटर होंगे तो ये भी 70, 75, 80, 85 या 90 ये हो सकते हैं ना। यहाँ पर जो भी वैल्यू, यहाँ कुछ भी वैल्यू है नहीं पता है, इससे तो ग्रेटर होंगे यहाँ का वैल्यू, और 5 के मल्टीपल होंगे, तो यही सारा पॉसिबिलिटी है। मतलब और भी हो सकते हैं, 90 से आगे हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 90 से आगे हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं 5 का मल्टीपल। अच्छा आप ये बताओ क्या हम 90 ले सकते हैं? अगर 90 लीजिएगा तो आपको पता है ना C1 में पर 100 ग्राम पे कैलकुलेट हुआ है डेटा को। डेटा किस पे कैलकुलेट हुआ है, 100 ग्राम पे कैलकुलेट हुआ है। पहले इन्फॉर्मेशन में बोल दिया था वो जो 100 ग्राम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ का वैल्यू C1 में देखेंगे तो यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, चारों मिला के कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए। यहाँ भी चारों मिला के 100, यानी सब में कितने होने चाहिए, 100 ग्राम पे होने चाहिए। यानी कि 100 ग्राम पे आप कैलकुलेट कर रहे हो 4 पोर्शन को, तो एक 10 ग्राम, एक 20 ग्राम, एक 30 ग्राम है, तो तीनों मिला के 60 हो गए। तो बाकी का जो बचेंगे 40 ग्राम्स होंगे, यानी कि चारों का सबमिशन आपका 100 ग्राम का होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन आप 100 ग्राम पे ही कर रहे हो ना। तो 100 ग्राम पे कर रहे हो, तो अगर 90 यहाँ पर है तो 90 प्लस 12 तो 102 हो जाएंगे। यहाँ भी कुछ भी वैल्यू आएगा, नहीं भी आएगा तो 90 और प्लस 12 कितना हो जाएंगे, 100 से प्लस हो जाएंगे ना। इसका मतलब ये 90 हम नहीं ले सकते हैं। क्लियर है, ये 90 हम नहीं ले सकते, क्योंकि 100 ग्राम पे कैलकुलेट हो रहा है, तो 100 से तो ज्यादा नहीं जा सकते हैं। अच्छा कहेंगे 85 क्या पॉसिबल है, 85 और 12 कितना हो गया 97। अब 97 लिखेगा, 97 हो इसको 3 रखना पड़ेगा 100 के लिए, क्योंकि ये तो 0 है, यहाँ 3 आ सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ जो भी वैल्यू आएगा वो 4 के मल्टीपल में होगा, 3 तो 4 का मल्टीपल है नहीं, तो कहेगा 3 भी नहीं आ सकता है। इसका मतलब 85 भी हम नहीं पुट कर सकते। क्या 80 हम पुट कर सकते हैं, तो 80 और 12 कितना हो गए 92 और यहाँ पे कितना हो जाएंगे 8। तो हाँ ये पॉसिबिलिटी में है जो 80 आप पुट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है जो 75 पुट कर सकते हैं, 75 और प्लस 12 कितना होंगे, 75 प्लस 12 हो जाएंगे 87, सॉरी 75 और 12 हो जाएंगे, हाँ 87 हो जाएंगे। तो 87 और प्लस कितना रखना पड़ेगा, 13 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि 13 और 12 हो जाएंगे 25 और 80, सॉरी 80 प्लस 12, 80 प्लस 12 तो हम रख दिए 12, 90, 75 और 12 हो गए 87, तो यहाँ पे 13 रखने पड़ेंगे। क्या 13 पॉसिबल है, आप ही बताओ। अगर 75 यहाँ रखते हैं, 13 रखना पड़ेगा, 12 रखना पड़ेगा वहां पे,
13 तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 4 का मल्टीपल नहीं है तो 75 भी यहाँ पे आप नहीं रख सकते हो। क्या हम 70 रख सकते हैं? 70 और 12 कितने हो गए? 82 हो, तो यहाँ पे कितने रखने पड़ेंगे? 18। क्या 18 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 4 का मल्टीपल ही ये नहीं है। इसका मतलब एक ही वैल्यू पॉसिबल हुआ यहाँ पे 8 और यहाँ पॉसिबल हुआ 18, यानी कि यहाँ का वैल्यू हम हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं ये हुआ 18 और यहाँ पे वैल्यू हो गया 8। ठीक है, ये वैल्यू मेरा फाइनल हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ बना लीजिए, ग्रेटर था। ठीक है, ग्रेटर था यहाँ पे। अब इसमें देखते हैं क्या पॉसिबल है। अब सबसे पहले ये बात बताइए, यहाँ पे जो अब सबमिशन हुआ था 10 और 3, ये दोनों क्या था? थोड़ा नंबर सिस्टम का भी यूज हो जाता है कभी कभी आप शॉर्टकट बनाने के लिए। ये है आपका क्या? इवन। ये क्या है आपका? ऑड। इवन प्लस ऑड ऐड होगा तो क्या देगा? इवन और ऑड को ऐड करते हैं, जैसे 2 और 3 इवन ऑड है ना, 5 हो गया, ऑड मिलेगा ना, तो ऑड रिजल्ट मिला। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो तो इवन ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 4 का मल्टीपल में होगा। अब 4 के मल्टीपल में जो वैल्यू आएंगे वो इवन होंगे। तो इवन प्लस ऑड, ऑड प्लस इवन, इवन हुआ ना, ऑड सॉरी, इवन प्लस ऑड, ऑड हुआ, ऑड प्लस इवन क्या हुआ? ऑड हुआ। तो ऑड हुआ तो यहाँ पे ऑड प्लस ऑड नंबर चाहिए ना, हमको ऑड नंबर चाहिए। क्यों चाहिए ऑड? क्योंकि ऑड प्लस ऑड रिजल्ट क्या होगा? फाइनल इवन। क्यों? क्योंकि टोटल हमको 100 चाहिए ना, और 100 क्या है? इवन चाहिए। तो ऑड में आपका पॉसिबल है 75, ठीक है, हो सकता है। 70 नहीं हो सकता है, 80 नहीं हो सकता है, 90 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 90 प्लस 10 100, इससे ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। यही दो में से 75 और 85 में कोई एक होगा। अब मान के चलते हैं हम 75 है, तो कहेगा 75 है, 75 और 10 कितना हुआ? 85, 3 18 हो गया, तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा? 12, इवन है। अगर हम 85 लेते हैं, 85 और 10 कितना होगा? 95, 95 और 3 98, यहाँ का वैल्यू क्या होगा? 2। ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 4 का मल्टीपल चाहिए। 4 का मल्टीपल तो 12 है, वो 12 कब आ रहा है? जब 75 को हम पुट कर रहे हैं तब आ रहा है। तो 75, 85, 88, 20, तो यहाँ का वैल्यू हो गया, जो यहाँ जो वैल्यू आएगा मेरा वो क्या होगा? 75 होगा ना। और यहाँ का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पे मेरा 12 आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, तो ये वैल्यू मेरा पूरा ही फाइंड आउट हो गया, 2 लाइन। अब नीचे चलते हैं, कहीं पर हम ट्राई कर सकते हैं। इवन ऑड का कंडीशन बस देखना है। 14 यहाँ पर है वैल्यू, 14 और 8 कितना है? 14 और 8 मेरे पास 22 हुआ, तो 22 मेरा एक इवन नंबर होगा ना, 22 मेरे पास इवन नंबर है, प्लस यहाँ पर जो भी आएंगे 4 के मल्टीपल में होंगे, तो 4 के मल्टीपल में होंगे तो इवन इवन इवन, तो रिजल्ट क्या होगा? इवन। तो इवन होगा तो यहाँ का नंबर भी हमको क्या चाहिए? इवन ही चाहिए ना, क्योंकि यहाँ ऑड रखेंगे तो इवन प्लस ऑड ऑड बन जाएगा, तो यहाँ का सम तो 100 आना है, तो 100 आना तो इवन आना है, तो इवन आना है, तो इसके लिए ये तीनों का रिजल्ट इवन है, तो यहाँ भी इवन होना चाहिए, तभी 100 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑड डाल देंगे तो 100 तो तभी आ ही नहीं सकता है। तो इवन आएगा, तो इवन में आएगा क्या? अब आपको पता है यहाँ का जो भी वैल्यू होगा 5 के मल्टीपल में होगा, और यहाँ का जो भी वैल्यू होगा, तो आपको पता है जो यहाँ से वैल्यू हम कंपेयर करें, यहाँ से वैल्यू, तो ये दोनों से ये ग्रेटर होगा ना, यहाँ का वैल्यू 62 से तो ग्रेटर होगा, 62 से, यहाँ का वैल्यू जो भी कंपैरिजन किए थे, तो यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएंगे तीनों, और यहाँ जो दोनों वैल्यू आएंगे, तो ये तीनों वैल्यू जो भी होगा उससे ग्रेटर ये दोनों वैल्यू होना चाहिए। तो 62 अभी तक ग्रेटर दिख रहा है, यहाँ से 62 से तो ग्रेटर ही यहाँ पे जो वैल्यू होगा आया होगा। और 62 से ग्रेटर कौन सा हो सकता है? 65 हो सकता है, 70 हो सकता है, 75 हो सकता है, लेकिन 70 से आगे हम जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 75 अगर आप ले रहे हो यहाँ पे, तो ये भी तो देखो, जो यहाँ का वैल्यू जो होगा ये ग्रेटर होना चाहिए यहाँ का वैल्यू से। पहले बोला था ना जी, यहाँ दोनों जो वैल्यू आएंगे उससे यहाँ का वैल्यू ग्रेटर होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर 75 लेते हैं तो 75 यहाँ भी 75 यहाँ भी, ये तो इक्वल हो जाएंगे ना, तो इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल तो हम ले नहीं सकते हैं, नहीं ले सकते, 75 तो ले नहीं सकते, तो इससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ जो वैल्यू होगा उससे ग्रेटर यहाँ का वैल्यू होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर 80 75 है, इससे स्मॉलेस्ट यहाँ पे होने चाहिए ना, इससे स्मॉलर होने चाहिए, इससे ग्रेटर तो नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो आप कहिएगा 65 और 70 पॉसिबल है सर। अगर 65 70 पॉसिबल है तो आपको पता है ना यहाँ का नंबर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो भी नंबर होने चाहिए वो इवन होने चाहिए। तो 65 75 तो होंगे नहीं, 65 70 में इवन कौन है? कहिएगा सर 70 इवन है, तो यहाँ का नंबर 70 हो जाएंगे, यानी फाइनल रिजल्ट यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 70।
तो कहेगा यहाँ का नंबर सर 70 पुट कर देते हैं। क्लियर? अब 70 जैसे ही हो गए 17 14 कितने हो गए 70 और 8 कितने हो गए 78 और 2 दे दीजिए तो 18 और 92 तो यहाँ का वैल्यू कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे ना। 8 8 70 हो गए यहाँ पे, यहाँ 14 हो गए, यहाँ 16 हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए, 100 हो गए। तो यहाँ का वैल्यू हमको मालूम हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक का वैल्यू मालूम कर लिए कैसे क्या होता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे वैल्यू करा था, यहाँ जो भी वैल्यू होगा उसका डबल यहाँ पे होना चाहिए, उसका डबल यहाँ पे होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 4 का तो मल्टीपल होना चाहिए, नहीं पता है 4 का मल्टीपल यहाँ क्या होगा, तो आप कहिएगा सर ट्राई करते हैं, अगर मिनिमम 4 भी लेते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 8 होगा ना। अगर 4 के जगह पर यहाँ पे 8 लेते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 16। अगर यहाँ पे 16 लेते हैं 12 लेते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 24। ऐसे सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। यानी यहाँ का जो वैल्यू लेंगे मिनिमम तो 4 होगा, 4 से ऊपर कुछ भी हम ले सकते हैं। 4 के ऊपर 4 लेते हैं यहाँ का वैल्यू डबल 8 लेते हैं तो यहाँ का 16, 12 लेते हैं यहाँ का 24 और 24 लेंगे तो यहाँ 48। ये सब पॉसिबिलिटी। तो आप कहिएगा तो सर यहाँ पर पहले कितना हो चुका है 66 तो है पहले से, है ना, 66 तो पहले से। तो 66 और प्लस 10 कितना हो गया 76। तो हमको ये दोनों का सम कितना चाहिए 24। अगर यहाँ 8 अगर दे रहे हैं तो यहाँ कितना देना पड़ेगा 16 तभी 24 होगा। 16 दे रहे हो तो यहाँ पे 8 देना पड़ेगा तभी 24 होगा। 24 यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा 100 के लिए, ताकि टोटल सम तो 100 होगा। तो अब यहाँ पर क्या 0 पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि जो भी वैल्यू होगा 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 0 पॉसिबल नहीं है तो कहेगा सर 0 हटाते हैं, तो यहाँ से आपको कहेगा 24 से हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से 12 भी हटाना पड़ेगा। सिमिलर बाकी 4 का 8 का 16, ये 16 और 8 पॉसिबिलिटी है, हो सकता है जो हो यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ का वैल्यू क्या होगा। तो आप कहिएगा जो यहाँ का वैल्यू जो भी है उससे ग्रेटर यहाँ का वैल्यू से होने चाहिए ना। तो 66 और 70 है, यानी कि यहाँ पर 62 56 है, तो यहाँ का जो मैक्सिमम वैल्यू भी होगा वो 66 से तो छोटा ही होगा। तो 60 से छोटा होगा और 5 का मल्टीपल भी होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो आ गए आपके पास और कह रहा था यहाँ के जो वैल्यू होंगे वहां से ग्रेटर ये वैल्यू होंगे, तो ये दोनों वैल्यू इससे ग्रेटर होगा यहाँ जो भी वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर 70 तो यहाँ नहीं सकता है, 66 भी नहीं आ सकता, यानी 66 से कम और 5 का मल्टीपल आ सकता है। कहेगा 65 हो सकता है, उससे कम 55 हो सकता है, और सॉरी 60 भी हम ले सकते हैं, 55 भी ले सकते हैं, सो ऑन ऐसे करके हम ले सकते हैं ना, 55 भी ले सकते हैं। तो इस टाइप का प्रोसीजर ले सकते हैं। तो कहेगा सर 65 अगर यहाँ पर लिए हैं तो यहाँ पर 16 प्लस 7 कितना हो रहा है 16 और 7 तो 23 हो रहा है। तो 23 हो गया तो 65 ले रहे हैं, 65 और 23 कितने होते हैं 88 होगा। तो यहाँ का वैल्यू क्या पॉसिबिलिटी है 12 आ जाए। अगर 60 ले रहे हैं तो 60 और 23 कितना होगा 60 ले रहे हैं तो 60 और यहाँ पे 23, 60 और 23 तो 3 और यहाँ पे हो गया 8, तो यहाँ का वैल्यू कितना होगा 17। आप 60 ले रहे हो तो 60 और क्या किए हो 60 अगर यहाँ पे प्रोसीजर लिए हैं तो 60 और यहाँ पे कितना है 23, तो 60 और 23 कितना होगा 83, तो 83 तो यहाँ का वैल्यू कितना होगा 17। अगर 55 आप ले रहे हो तो 55 और 23 कितना हो जाएगा 8 और 7 78, तो यहाँ का वैल्यू कितना होगा 22 एंड सो ऑन, यही होगा ना। लेकिन आपको देखना है यहाँ जो आप वैल्यू ले रहे हैं आगे आपको और हाई होगा और भी यहाँ पर डिक्रीज करेंगे जितना वैल्यू बढ़ने लगेगा। तो आपको तो ये भी देखना है यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे ये जो वैल्यू यहाँ जो कंपैरिजन हुआ है ये दोनों का, इसमें से यहाँ का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर, यहाँ जो 8 और 16 और 14 है ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर होने चाहिए, इससे तो ग्रेटर होने चाहिए ना। यानी कि अगर आप यहाँ पे 12 ले रहे हैं 12 आप रख रहे हैं तो 12 रखने पर आपका वैल्यू क्या आ जा रहा है 7 और 16, यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी है 12 आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आप देखिए यहाँ पे 12 रख रहे हैं ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका क्या है 8 है, ये दो पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी को ट्राई करें हम, तो 12 यहाँ पे रखने पर इससे ये ग्रेटर होना चाहिए, तो इससे तो ग्रेटर आपको 8 14 दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें 4 है तो 4 के जगह बाद यहाँ पे 8 रखना पड़ेगा, 17 है तो 17 8 और यहाँ 16 है तो यहाँ पे 14 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन करके देखिए क्या यहाँ पे कुछ रिजल्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले रिजल्ट के पहले हम ये देख लें,
यहाँ पे 65 होगा, 60 होगा, 55 होगा, तो यहाँ पर मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल 4 का होना चाहिए ना। 4 का मल्टीपल ना तो ये है ना तो ये है, तो 4 का मल्टीपल तो ये दोनों है ही नहीं। जब ये दोनों है ही नहीं तो इसके आगे तो आप जा नहीं सकते हो ना, क्योंकि आगे अगर जैसे प्रोसीड करते हैं 22 से ज्यादा हम लेंगे यहाँ पे नंबर, कि जितना कम करेंगे यहाँ उतना ज्यादा होगा। तो आप पता है ये तीनों का नंबर जो भी होगा उससे ग्रेटर होना चाहिए यहाँ का नंबर। तो 17 अगर हम ले रहे हैं, 17 से तो ग्रेटर यहाँ है ही नहीं, 22 से तो लेस ही है। ये हमेशा ये दोनों यहाँ जो भी 14 को ही लें तो 14 हमेशा 17 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 14 से कम ही वैल्यू यहाँ का होगा ना। तो 14 से कम ही होगा तो ये दोनों वैल्यू तो आप ले ही नहीं सकते हो ना। अब ये दोनों वैल्यू ले ही नहीं सकते हो तो आप किसको कंसीडर करोगे, 12 को कंसीडर करोगे। अब यहाँ पे 12 कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे किसको कंसीडर करना पड़ेगा, 65 को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ का जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, 65 रखना पड़ेगा, यहाँ 75, यहाँ पे 70 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ का वैल्यू आपको फाइनल हो जाएगा क्या, 12, क्या रखना पड़ेगा, 12 रखना पड़ेगा यहाँ का फाइनल वैल्यू। अब यहाँ पर आप 12 रख दिए, ठीक है। अब 12 रख दिए तो अब यहाँ पर एक कंडीशन 4, 8 लें कि 8, 16 लें, 4, 8 लें कि 8, 16 लें, यही कंडीशन बचा ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे आप 12 लिए हो, 12 आपको पता है ये तीनों वैल्यू जो भी होगा यहाँ पर इससे ग्रेटर ये दोनों होना चाहिए ना। तो अगर हम मान लीजिए 4 और 8 लेते हैं, 4 और 8 लेते हैं तो ये वैल्यू क्या होगा, 8। अगर ये 8 हम ले रहे हैं तो 8 और 14, तो 8 और ले रहे हैं तो ऊपर वाला वैल्यू 10, 12 होगा, तो 8 तो लेस हो जाएगा ना 12 से, 8 लेस हो जाएगा, यानी कि इसको हम नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, तो हमको यहाँ पर 8 और 16 लेना पड़ेगा। आप 16 और 14 ये दोनों से क्या हुआ, ग्रेटर हो गया। अब अगर यहाँ पे 16 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, ताकि दोनों का सम 24 होना चाहिए, तो यहाँ पर कहिएगा सर हम 8 ही लेंगे यहाँ पे, तो ये भी मेरा फाइनल हो गया। तो 16 और 26 और 8 34, 34 और 16 66 96। अब ये तीनों वैल्यू जो है, सॉरी ये दोनों जो वैल्यू है ये तीनों से ग्रेटर है कि नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। और यहाँ का वैल्यू क्या हो गया, 12, ये भी 12 हो गया मेरे पास। अब कौन वैल्यू बचा हुआ है, अब तो कहिएगा 56 और 8 कितना हो गया, 64, 64 और 12 कितना हो गया, 6, 76, तो 76 हो गया, तो ये वैल्यू कितना होगा, 24। अब 24 हो गया तो ये दोनों वैल्यू, अब ये दोनों वैल्यू जो होगा 4 के मल्टीपल में होगा, तो आप कहिएगा 62 और 10 कितना हो गया, 72, 62 और 10 कितना हो गया, 72, 72 हो गया आपके पास। तो ये दोनों वैल्यू जो होगा 4 के मल्टीपल में जाएगा, तो 62 आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, और 10 आपके पास यहाँ पर है, तो दोनों मिला के वैल्यू कितने हो गए, 62 और 10 72, 72 हो गए, तो 72, तो ये दोनों वैल्यू का सम कितना होगा, 28 रहा होगा। अब 28 कैसे भी हो सकता है ना, ये 4 हो, ये 24 हो, ये 8 हो, तो ये 20 हो, और कैसे भी पॉसिबिलिटी, और भी पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो यहाँ का भी कोई कंडीशन नहीं है, बाकी सारा कंडीशन मेरा निकल गया है। क्वेश्चन में देखते हैं, हाउ मेनी फूड ग्रेन्स हैड अ हायर अमाउंट कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम न्यूट्रिएंट्स देन द M1। तरह M1 से कितने ऐसे हैं कार्बोहाइड्रेट में जो ग्रेटर हैं, M1 कितना है, 62, इसे ग्रेटर कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 ग्रेटर है ना, तो 5 यानी 62 से एक 70 के 66, 65, 75, 80 ये ग्रेटर है, ये 56 बस स्मॉल है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वर देयर इन द 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन M2। M2 में कितना प्रोटीन ये पूछ रहा है, M2 में कितना प्रोटीन है, 12, आंसर हो जाएगा 12। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स वर देयर इन द 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन M3। M3 में अदर न्यूट्रिएंट्स पूछ रहा है कितने ग्राम है, 24, ये हो जाएगा 24। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स अमंग दिस फूड्स ग्रेन्स। प्रोटीन में पूछ रहा है जो मीडियन क्या होगा, तो आपको मीडियन पता है ना, मिडिल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मिडिल क्या होता है, 3 के बाद 4, 4 नंबर वाला, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो 3 के बाद तो पहले देखें सबसे छोटा कौन है, 8, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 2 आ गया, तीसरे बार में कौन आएगा, 10, उसके बाद कौन आएगा, 12 ही आएगा ना, 10 के बाद 4th पोजीशन पर 12 ही आएगा, तो आंसर हो जाएगा 12। मीडियन कह रहा था, ऐसे आपको अरेंज भी कर सकते हैं, इसको अरेंज कर लीजिए, 8 पहले, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, तो मीडियन वैल्यू क्या होगा, 12, ये मीडियन हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।
तो ऐसे करना है, बनाना है आपको, बस सेट को देखना है कैसे कैसे हो रहा है, कैसे प्रोसीजर हो रहा है। थैंक यू। और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर न्यू बैच। ओके, एनीथिंग रिलेटेड टू MBA you can directly call to this number. Thank you so very much.